आज हम लोग का इंड एस 33 का डे 2 है और आज अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लिख लो क्या क्या हम लोग को आज टुडे का लिखो आज का एजेंडा क्या है, आज क्या क्या बाकी है। ठीक है, सबसे पहले अपने डाइल्यूटेड पढ़ेंगे, डाइल्यूटेड ईपीएस पढ़ेंगे। लास्ट क्लास अपने बेसिक ईपीएस पढ़ चुके थे ना, बेसिक पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, उसके बाद फिर अपने लोग पढ़ेंगे राइट इशू, राइट इशू ऑफ शेयर। ठीक है ना, फिर अपने लोग करेंगे राइट इशू ऑफ शेयर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अपने लोग आपके देखो पोटेंशियल सिक्योरिटीज रिलेटेड सम्स, पोटेंशियल सिक्योरिटीज रिलेटेड सम्स। अभी पोटेंशियल सिक्योरिटीज क्या है सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, और कुछ मिसलिनियस सम्स कर लेंगे जिसमें लास्ट डे 1 और डे 2 दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, कुछ अपने मिसलिनियस सम्स कर लेंगे। बस इतना करते ही अपना कंप्लीट हो जाएगा इंड एस 33। ठीक है, कल मिलो, कल अपने इंड एस 16 के सम्स कर लेंगे। ये है ना इंड एस 16 प्लांट एंड मशीनरी का सम्स कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करो। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डाइल्यूटेड ईपीएस। हेडिंग डालो डाइल्यूटेड ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, अब होता क्या है डाइल्यूटेड ईपीएस, पहले एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर थोड़ा सा तुम लोग को लेवल का एग्जांपल दूंगा जब तुम लोग ज़्यादा बेटर समझ पाएगा। अस्टे कुछ डाउट हो, अच्छा ठीक है तनु मैं देख लूंगा। अच्छा ठीक है रिया, कोशिश करूंगा। तुम लोग का चले ना, सारा चीज़ मैं सॉल्व कर भगवान। डाउट ऐसा से ज़्यादा पता है, सम्स का फोटो भेज देगा, बोला सॉल्व कर दीजिए। अब रास्ते में हम कॉपी पेन लेके सॉल्व करेंगे। डाइल्यूटेड ईपीएस, चलो नॉर्मली एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल जस्ट समझना। ये 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023, और बनाना बस बस समझो 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2024। जस्ट समझो डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब क्या होता है। कंपनी ने पूरे साल प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। मान लेते 10 लाख का प्रॉफिट कमाया है, और ये आफ्टर टैक्स है। ये जो प्रॉफिट है ये क्या है, आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, आफ्टर टैक्स मतलब बेसिकली इसको अपने बोलते हैं ना अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये वाली प्रॉफिट है। आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, सब कुछ देने देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, जिसको अपने बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और जिसको अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑफिस बोलते थे, याद है ना, वो वाला प्रॉफिट का बात कर रहा हूँ। कंपनी कंपनी का इस डेट पर, कंपनी का इस डेट पर नंबर ऑफ शेयर थे, नंबर ऑफ शेयर थे मान लेते हैं 1000। कितने शेयर थे, 1000। तो अगर मैं ईपीएस निकालूं इस केस में क्या आएगा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 10 लाख रुपया डिवाइडेड बाई वेटेड वेंस, या ना वेंस याद है ना, वेटेड नंबर। ठीक है, तो वेंस मेरा कितना है 1000, तो कितना हो जाएगा 1000, मेरा ईपीएस कितना हो गया 1000। ठीक है, ओके। ये जो ईपीएस निकला ना, ये जो ईपीएस निकला इसी को अपने बोलते हैं बेसिक ईपीएस। ये जो ईपीएस निकला इसको अपने कौन सा ईपीएस बोलते हैं, बेसिक ईपीएस बोलते हैं, जो अपने लास्ट क्लास सीख चुके हैं, ये दैट इज कॉल्ड बेसिक ईपीएस। ठीक है, अब बेसिक और डाइल्यूटेड में फर्क क्या है, अब थोड़ा सा ध्यान सुनना, 2 मिनट फोकस करना। ठीक है, मान लेते हैं कंपनी ने, ये कंपनी के जो हजार, ये जो कंपनी के 1000 शेयर होल्डर है, ये क्या बोले, यार कंपनी कमा रही है 10 लाख रुपया, हम लोग सब मिल करके 1000 लोग हैं,
तो अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा, 1,000 रुपया। इनके दिमाग में चल रहा था कि हमारा जो ईपीएस है वो 1,000 रुपये है। पर पता है कंपनी ने क्या किया, इस दिन मान लेते हैं 1 जनवरी 2024, कंपनी ने एक धमाका किया। कंपनी ने कुछ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया। कंपनी ने कुछ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किया। मान लेते हैं वो 1000 इशू किया, 1000। कितने इशू किया, 1000। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। और कंपनी ने बोला कि ये 1 साल के बाद या लेट से 2 साल के बाद ये प्रेफरेंस शेयर से कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी में। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है कि ऐसे शेयर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो फिलहाल प्रेफरेंस शेयर है लेकिन फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी में। दैट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। जब रिडम्पशन की बात आएगी तो पैसा ना देकर के इक्विटी शेयर दे देंगे, प्रेफरेंस शेयर को पैसा ना देकर क्या दे देंगे, इक्विटी शेयर दे देंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी ने 1 जनवरी 2024 को कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, ठीक है। अच्छा तुम बताओ, क्या ये फिलहाल इक्विटी शेयर है, क्या ये फिलहाल इक्विटी शेयर है, नहीं, ये फिलहाल इक्विटी शेयर नहीं है। और मैंने तुमको पहले ही पढ़ाया था इंड AS 109 के हिसाब से जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी होते हैं। वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, कभी भी वो इक्विटी की तरह ट्रीट नहीं होते। पढ़ाया था लास्ट क्लास, पढ़ाया था ना इंड AS 10 के हिसाब से, ठीक है। तो ये अभी इक्विटी शेयर नहीं है, बट क्या फ्यूचर में ये इक्विटी शेयर होंगे या नहीं होंगे, बोलो लाइव स्टूडेंट, क्या फ्यूचर में इक्विटी शेयर होंगे या नहीं होंगे, हो जाएंगे। मतलब इनके अंदर पोटेंशियल है, हाँ जी, इनके अंदर क्या है, पोटेंशियल है कि बाद में ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, इक्विटी में। तो अपना इंड AS 33 क्या बोलता है, ठीक है जब होंगे तो देखा जाएगा, लेकिन पोटेंशियल तो है ना। इंड AS 33 क्या बोलता है, जब कन्वर्ट हो जाएंगे, जब कन्वर्ट हो जाएंगे तब वो बेसिक का पार्ट होंगे, जब तक वो कन्वर्ट नहीं है तब तक वो डाइल्यूटेड का पार्ट है। मैंने क्या बोला, इंड AS 33 बोलता है जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे, मान लो 2 साल के बाद कन्वर्ट हो गए, तो 2 साल के बाद जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे तब वो किसके पार्ट हो जाएंगे, बेसिक के पार्ट हो जाएंगे। लेकिन जब तक वो कन्वर्ट नहीं है तब तक उनके अंदर पोटेंशियल है। जब तक वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं तब तक उनके अंदर क्या है, पोटेंशियल है कि फ्यूचर में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो जब तक पोटेंशियल है उसी पोटेंशियल का कैलकुलेशन हम लोग डाइल्यूटेड में करते हैं, समझा बात। जब अगर वो कन्वर्ट हो जाएंगे, मान लो 2 साल के बाद कन्वर्ट हो गए, क्या तब वो डाइल्यूटेड के पार्ट होंगे, आंसर इज नो। तो सर कब तक वो डाइल्यूटेड के पार्ट है, जब तक उनके अंदर क्या है, पोटेंशियल। मतलब हो जाएंगे तो बेसिक, नहीं हुए पोटेंशियल, और जब तक पोटेंशियल है तब तक वो क्या है, डाइल्यूटेड है। क्या अभी तक वो कन्वर्ट हुए, नहीं, तो इनके अंदर क्या है, पोटेंशियल, तो किसके पार्ट बनेंगे, डाइल्यूटेड के पार्ट बनेंगे। समझ पा रहा है मेरी बात, ओके। तो इंड AS बोलता है कि फ्यूचर में ये कितने शेयर होल्डर, मतलब फ्यूचर में ये जो प्रेफरेंस शेयर है, ये 1000 प्रेफरेंस शेयर है, तो मान लेते हैं कि एक प्रेफरेंस शेयर के बदले एक इक्विटी, या एज्यूम कर लो एक प्रेफरेंस के बदले 2 इक्विटी। तो अगर एक प्रेफरेंस के बदले 2, तो 1000 प्रेफरेंस के बदले कितने इक्विटी हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे ना। तो फ्यूचर में ये प्रेफरेंस शेयर कितने हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं, 2000 हो जाएंगे। सुनो, अब इंड AS 33 का खेला यहीं पे आ गया। बोला कि इनके अंदर पोटेंशियल है, तो एक काम करो, 1000 तो पहले से थे, 1000 तो पहले से थे, और फ्यूचर में कितने हो जाएंगे, एक शेयर के, एक प्रेफरेंस के बदले 2 इक्विटी, तो 1000 प्रेफरेंस शेयर के बदले 2000 इक्विटी, तो फ्यूचर में कितने हो जाएंगे, 2000। तो कितने नंबर ऑफ शेयर हो गए, 3000। राइट नाउ कितने हो गए, 3000। अभी तक ध्यान रखना मेरी बात, अभी तक ये कन्वर्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो किसके पार्ट होंगे, बेसिक के पार्ट है। लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए, पर कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। तो अभी अपने कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई अपने पास इतने हैं, फ्यूचर में इतने और हो जाएंगे, फ्यूचर में इतने और हो जाएंगे, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मतलब सॉरी टोटल इक्विटी कितना हो जाएगा, 3000। हम लोगों ने प्रॉफिट कितना कमाया, बोलिए ना, हम लोगों ने प्रॉफिट कितना कमाया, 10 लाख, ठीक है। अब मैं डाइल्यूटेड निकाल रहा हूँ,
डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल रहा हूँ। हम लोगों ने प्रॉफिट कितना कमाया, 10 लाख। हमारे शेयर्स कितने हैं, 3000। डिवाइड करिए, डिवाइडेड बाई 3000, डिवाइड करिए। 33.33 आ रहा है ना, 33.33। आपका जो डाइल्यूटेड ईपीएस है ना, 99.99% केस में बेसिक ईपीएस से कम ही आता है। आपके जो डाइल्यूटेड ईपीएस है 99.99% केस में सर 0.1 है, जहां पे वो बेसिक से ज़्यादा भी आ जाते हैं, उसको अपने बोलते हैं एंटी डाइल्यूटेड। क्या बोलते हैं, एंटी डाइल्यूटेड। मैं कवर करूंगा। तो डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिकली क्या बोलता है कि जो आपके पोटेंशियल इक्विटी है उनको भी ऐड कर लो। ये मेरे एग्जिस्टिंग इक्विटी है, ये मेरे पोटेंशियल इक्विटी है, दोनों को ऐड करके मेरा टोटल इक्विटी कितना हो रहा है, 3000। तो जैसे ही मैंने 10 लाख को 3000 से डिवाइड कर दिया, अपना आ गया 333। ये इसी को अपने बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको सब दिखाना पड़ेगा, आपको बेसिक भी दिखाना पड़ेगा और आपको डाइल्यूटेड भी दिखाना पड़ेगा। कल पढ़ाया था ना, ऐसा नहीं चलेगा कि आप बेसिक ने दिखा दिया डाइल्यूटेड ने दिखा, नहीं, आपको सब दिखाना पड़ेगा। आपको एग्जिस्टिंग भी दिखाना पड़ेगा और फ्यूचर में क्या हो सकता है वो भी दिखाना पड़ेगा। बोले यहाँ तक क्लियर है? कितना लोग को मेरा, हाँ बोलिए। ये 2000 क्यों है, मैंने बोला ना कि जब कन्वर्ट होगा तो 1:2 के रेशियो में कन्वर्ट होगा। जिसके पास एक प्रेफरेंस होगा उसको दो इक्विटी मिलेगा। तो यहाँ तो 1000 प्रेफरेंस था, तो कितने इक्विटी हो जाएंगे, समझ गए, 2000। सर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस वापस, अच्छा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस का मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएंगे। फिलहाल वो प्रेफरेंस शेयर है, बाद में वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट इज मीनिंग कन्वर्टेबल। ठीक है ना, क्लियर है? क्लियर हो गया तुम लोगों का डाइल्यूटेड? और कुछ एग्जांपल दूं बढ़िया वाला जो थोड़ा लंबे समय तक याद रहे? बोलो लाइव स्टूडेंट, क्योंकि ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ, लड़का लोग तो रहे। अच्छा कुछ बढ़िया एग्जांपल दूं? देख ये एग्जांपल देने से पहले कुछ डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर, क्या डिस्क्लेमर है? ये काल्पनिक है, ठीक है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। जस्ट ये इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, ठीक है। मेरे नाम पे कमेंट मत करना यूट्यूब में अगर अपलोड किया तो। जस्ट तुम्हारे लिए, फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करूंगा जो तुमको समझ में आएगा। और अगर थोड़ा सा चीप लगे तो मेरे को माफ कर देना, है थोड़ा सा लगेगा, लेकिन तुमको समझ में आएगा, बिकॉज तुम लोग का लेवल वैसी टाइप का है, तुम लोग बराबर समझता है। और इतना खुल के बोल रहा हूँ ना, तो बोला सच्चाई मत बताइए, ठीक है, हमको पता है तुम लोग। आज तक तुम लोग का पर्सनल इनबॉक्स नहीं चेक किए हैं, बाकी चेहरा देके बता देंगे, ठीक है। क्या गैरिक सही बोला ना मैं? चलो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आज तुम लोग को मैं अपना ड्राइंग दिखाता हूँ। अरे बन जा भाई, आ जा दूर, बहुत सही जगह पर है। आज तुम लोग मैं अपना ड्राइंग दिखा रहा हूँ। ऐसा ड्राइंग मैं 50 साल पहले बनाता था। अरे तुमको क्या लगता है, अरे तो छोटा भीम की, हाँ तुम्हारे, तुम लोग मेरा टैलेंट का कदर नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा, ये नाइकी का शूज पहना, ठीक है, हाँ। गैरिक है। नहीं ये गैरिक नहीं है, गैरिक बहुत इज्जतदार है, मिस्टर चमन लाल है ये। तुम लोग कॉन्सेप्ट पे आना बाबा। अच्छा तुम लोग सुनना, मैं जितना बोलूंगा उतना ही सोचना है, उतना ही समझना है, उसके आगे और उसके पीछे कुछ नहीं समझना, ठीक है, जितना बोलूंगा उतना समझना है। ये कौन है, मिस्टर चमन लाल है, सुनो, चंपक ने। चमन, ये मिस्टर चमन लाल है, ठीक है। अरे तुम लोग का रिस्पेक्ट तो कर नहीं सकता, इतना अच्छा ड्राइंग बनाया, रिस्पेक्ट कर, चल सुन। ये मिस्टर चमन लाल है, ये भाई साहब बहुत रिच आदमी है, रिच मैन। और इन्होंने इन्होंने पता है 20 करोड़ का संपत्ति बना दिया। इनका जो नेटवर्थ कितना है, 20 करोड़ का, 20 करोड़ का इनका नेटवर्थ है। इनका नेटवर्थ है 20 करोड़ रुपए। ध्यान सुनना, मैं डाइल्यूटेड ईपीएस समझा रहा हूँ, लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है, हो सकता है तुमको फ्यूचर में काम आ जाए। ये मिस्टर चमन लाल है, इनका 20 करोड़ का नेटवर्थ है, ठीक है। अरे सुन रहे बाबा? ठीक है, इसका आंख देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा तेरे को? चल, ये मिस्टर चमन लाल है, इनका 20 करोड़ का क्या है, नेटवर्थ है, 20 करोड़ का, ठीक है। ये भाई साहब शादी कर लिया। अब ऑब्वियसली इंसान पैसा कमा के क्या करेगा,
हाँ, कह रही पैसा कमा क्या करेगा तू? शादी नहीं करेगा? हाँ बेटा, एल्बनी नाम का भी चीज होता है, बच के रह। ठीक है, सुनो, ये भाई साहब शादी कर लिए, ठीक है। अच्छा, मैं लड़की लोग का फोटो नहीं बनाता, ठीक है, हम लड़का लोग हम फोटो समझ जाओ, शादी कर लिए, कितने बच्चे हुए? मान लो इनके 2 बच्चे हुए, ठीक है, 2 चाइल्ड हुए इनके। ये सुन रहे बाबा, अपना तुम लोग अपना चीपनेस नहीं दिखाएगा, ठीक है, जितना बोलेंगे उतने सोचेगा, ठीक है। इनके कितने बच्चे हुए? 2 बच्चे हुए। अब जब ये 2 बच्चे बड़े हो गए, ये जो 2 बच्चे बड़े हो गए, मान लेते हैं ये 2 बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, ये बड़े हो गए, थोड़े से समझदार हो गए, तो इनकी मम्मी ने कान में बोल दिया, बेटा बाप के पास बहुत प्रॉपर्टी है। तो बच्चा पूछ लिया, लमसम कितना होगा? बोला 20 करोड़। तो ये बोलता 10 करोड़ मेरा होगा, और ये बोलता है 10 करोड़ मेरा होगा, है ना, 10 करोड़ मेरा होगा, 10 करोड़ मेरा होगा। तो इनके हिसाब से अभी 10 करोड़ 10 करोड़ का बंटवारा हो चुका, लेकिन अभी बाप जिंदा है, मरा नहीं है। लेकिन इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि हम, अरे पापा नहीं रहेंगे तो भाई जो 10-20 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो 10-10 करोड़ में क्या हो, 2 भाई में बट जाएगी। ऐसा ख्याल चल रहा था किसके मन में? ये 2 बच्चे, महान बच्चे के मन में ऐसा ख्याल चल रहा था कि आफ्टर पिताजी जो प्रॉपर्टी होगा हाफ ऑफ बढ़ जाएगा, 10 करोड़ 10 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इनके हिसाब से ईपीएस कितना था? अरे बोलना, इनके हिसाब से ईपीएस कितना था? 10 करोड़। इनके हिसाब से ईपीएस कितना था? 10 करोड़। लेकिन भूलो मत, ये कौन सा आदमी है? रिचार्ड, इसने एक और शादी कर लिया। इसने एक और शादी कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी शादी हुआ है, अब सुनना मेरा बात, अब कॉन्सेप्ट आ जा। कॉन्सेप्ट, अभी तक शादी ही हुआ है पर बच्चे नहीं हुए, जस्ट शादी ही हुआ है, ठीक है, गैरी समझ गया ना? शादी ही हुआ, अभी तक बच्चे नहीं हुए। समझ रहा, यूट्यूब पर डालोगे नहीं? ए तुम लोग ज़्यादा उल्टा मत सोचना, अभी तक शादी हुआ, बट अभी तक शादी हुआ बट बच्चे नहीं हुए, ध्यान सुना। बट ये जो 2 है, ये 2 बोल रहे हैं कि यार अब तक हम दो थे, तो बंटवारा हुआ था हाफ हाफ, और एक एक हिसाब से ईपीएस कितना निकल रहा था? 10 करोड़ 10 करोड़। इनको देख के लग रहा है कि पापा 2 बच्चे और कर सकते हैं फ्यूचर में, मतलब पोटेंशियल है, समझ रहे हैं ना, 2 बच्चे फ्यूचर में और कर सकते हैं। बट अभी तक बच्चे हुए नहीं है, बट इनका एक्सपेक्टेशन है कि मेरे 2 और भाई आ सकते हैं, दैट इज द पोटेंशियल, है ना। तो अब आप बताओ, अगर 2 और आ सकते हैं तो कितने हो गए अब टोटल? 4। प्रॉपर्टी कितनी है? 20 करोड़, डिवाइडेड बाई 4 कितने हो जाएंगे? 5 करोड़। तो ईपीएस कम हो गया ना, ईपीएस कम हो गया ना, इसको बोलते अपने डाइल्यूटेड ईपीएस। ये समझा तुम लोग कि अभी क्या? अच्छा, क्या शादी बच्चे आ गए थे क्या? बच्चे नहीं आए थे, बट इनको लग रहा है कि 2 भाई और आ सकते हैं, तो प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई 4 होगा। तो जो ईपीएस पहले 10 करोड़ था, अब वो डाइल्यूटेड होकर कितना हो गया? डाइल्यूटेड का मतलब कम हो जाना, कितना हो गया? 5 करोड़। 5 करोड़ हो गया पर ईपीएस। देखो सब हंस रहा लाइव चैट में, ए तू लोग। देख, आंख मुंह नहीं बनाया तब इतना कांड कर रहा है, सुन रहा है? बच्चे का नाम, हम उसका बड़ी अम्मी है क्या रखेगा बच्चे का नाम? सुन, सुन मेरा ध्यान से सुन। अच्छा सुन मेरा, एक बात और मेरे को बताना यहाँ पे। अरे बाबा बता रहे, ये सब एग्जांपल हम पहले भी ले सकता था, पर हमको पता है तू लोग दिखाएगा। अब शांत रहे। इसमें एक पता है, इसका एक प्लस पॉइंट भी है, मतलब इन बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके साथ क्या हुआ है? धोखा नहीं हुआ है, इनके साथ क्या हुआ? गलत हुआ है कि इनका जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, इनको ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और है कि जो इनकी सेकंड मम्मी आ रही है वो भी तो रिच हो सकती है। अरे बाप रिच है तो मम्मी भी तो रिच हो सकती है। तो अगर सपोज जो इनकी सेकंड मम्मी आ रही है, कहाँ पे थी सेकंड मम्मी? अच्छा यही पे थी ना, हाँ। इनकी जो सेकंड मम्मी आ रही है, हो सकता है उनकी प्रॉपर्टी और भी रहे। तो पता चला इनकी जो सेकंड मम्मी आ रही है वो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर आ रही दहेज में, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी दहेज में लेकर आ रही है। तो पापा के पास कितना था? 20 करोड़। और जो नया मम्मी आ रही है वो 50 करोड़। टोटल कितने हो गए? 70 करोड़ डिवाइडेड बाई 4। अब कितने हो गए? बड़ा बढ़िया हिसाब कर रहा है तू। 17.5। अच्छा, तो इनके लिए तो फिर खुशी की बात है। आ जाओ मम्मी पापा, फिर 2-4 ठो और स्कोप देख सकते हैं ना इनके हिसाब से, ठीक है। तो अभी क्या हो गया? 17.5 हो गया। तो ईपीएस ज़्यादा हो गया ना पहले से,
इनके हिसाब से पहले ईपीएस कितना था 10 करोड़, अभी कितने हो गए 10, पहले थे 10 करोड़, लेकिन अगर मम्मी रिच निकली तो ईपीएस जो मेरा था बढ़ करके वो कितना हो गया 17.5 हो गया। तो जब आपका एग्जिस्टिंग ईपीएस से ज्यादा डाइल्यूटेड ईपीएस आ रहा है उसको अपने बोलते हैं एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस। क्या बोलते हैं एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब क्या दिखाओगे आप एंटी डाइल्यूटेड दिखाओगे। मतलब सपोज मेरा जो एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस आया वो 17.5 आया, 17.5 है एंटी डाइल्यूटेड। और मेरा बेसिक ईपीएस कितना था, बेसिक तो प्रेजेंट की बात करता है, प्रेजेंट में 2 बच्चे हैं तो बेसिक उसी की बात करेगा। ठीक है, तो बेसिक था 10 करोड़, बोलो ना बेसिक कितना था 10 करोड़। अच्छा ये सब सब तो फ्यूचर का बात है, पोटेंशियल की बात हो रही तो पोटेंशियल के हिसाब से निकाला गया। तो डाइल्यूटेड है 17.5, बेसिक कितना है 10 करोड़। क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में क्या लिखोगे 10 करोड़ लिखोगे, मतलब बेसिक के सामने 10 करोड़ लिखोगे, एंटी डाइल्यूटेड के सामने क्या लिखोगे 17.5 लिखोगे या 10 करोड़ लिखोगे। एंटी डाइल्यूटेड के सामने क्या लो 17.5 या 10 करोड़। आंसर इज 10 करोड़। आपको हमेशा एंटी डाइल्यूटेड को इग्नोर करना है। अगर डाइल्यूटेड जैसे मान लेते हैं मम्मी रिच नहीं थी तब तो 5 करोड़ हो गया था, याद है ना 5 करोड़ हो गया था जब मम्मी रिच नहीं थी, तब तो डाइल्यूटेड के सामने लिखोगे 5 करोड़। लेकिन अगर मम्मी रिच हो गई, नया वाला ईपीएस ज़्यादा आया कंपेयर टू बेसिक वाले से, तो अगर एंटी डाइल्यूटेड का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है तो ऑलवेज फॉलो बेसिक। तो जो आपका बेसिक 10 करोड़ था वही आपका डाइल्यूटेड भी हो जाएगा। तो मतलब जो आपका बेसिक 10 करोड़ आया डाइल्यूटेड भी कितना आएगा 10 करोड़। एंटी डाइल्यूटेड आप क्या करेंगे इग्नोर। बोलो ना इसको क्या करेंगे इग्नोर। अभी क्लियर है डाइल्यूटेड एंटी डाइल्यूटेड ये सब क्लियर है। नीरज बोल रहा है 2.5 दहेज अच्छा तुम लोग को याद रहेगा एग्जाम्पल, ठीक है। डोंट अप्लाई इन फ्यूचर, हाँ खासकर लड़का लोग, समझा। एरिक सुन रहा ना मेरा बात, ठीक है। लाइव वाला तुम लोग भी सुन रहा ना बाबा। एक सम्स कराते डाइल्यूटेड का, डाइल्यूटेड का सम्स कराते चलो, एक सम्स कराते डाइल्यूटेड। तो बेसिक ईपीएस क्या होता है ये तू लोग लाइव चैट में बंद करेगा ये सब। बेसिक ईपीएस क्या होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेंस, है ना, डिवाइडेड बाय वेंस। और अगर डाइल्यूटेड की बात करो तो एग्जिस्टिंग प्लस पोटेंशियल सिक्योरिटीज, अरे बोलो ना एग्जिस्टिंग याद है 1000, पोटेंशियल कितना था 2000, तो वही आपका हो गया प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर प्लस पोटेंशियल सिक्योरिटीज, उससे जो आएगा अपना आएगा डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, अब मैं एक सम्स करा रहा हूँ, कितना एग्जांपल अपने कर चुके हैं लास्ट में, कितना एग्जांपल। चलो एग्जांपल नंबर 1 लिखो डाइल्यूटेड का, हाँ बोलो। ऐप में ऑलरेडी अपलोडेड है, यूट्यूब में भी है ऐप में भी है। अच्छा देख लेता हूँ, यूट्यूब में देख लो, अगर ऐप में प्रॉब्लम हो रहा मैं ऐप में देख लेता हूँ। वॉइस तो ठीक ही है, श्रुति वॉइस नहीं आ रहा है क्या। अरे वॉइस ठीक है ना, क्रैश कोर्स वाले बैच में बोल रहे वॉइस ठीक है ना, एक जन बोल रहा सर। ठीक है श्रुति आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक्स लिमिटेड had the following, X Limited had the following shares and the potential shares, potential shares, X Limited had the following shares and the potential share, ठीक है। नंबर 1 ordinary equity, ordinary share outstanding, ordinary share outstanding at the beginning, ordinary share outstanding at the beginning, beginning of the year है 5000 शेयर्स। पॉइंट नंबर 2
ordinary share issued for cash, ordinary share issued for cash on 1st July, on 1st July कितने शेयर हैं? 1500। कितने हो गए? 1500। थर्ड, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर issued on 1st October, issued on 1st October, convertible, convertible into two ordinary share, convertible into two ordinary share, 1000। ठीक है, समझ रहे हो? 1000 प्रेफरेंस शेयर के बदले कितना दिया जाएगा? 2 ऑर्डिनरी शेयर, मतलब 1:2। 1000 के बदले कितने शेयर दिए जाएंगे? 1000, सुनो ना, 1000 के बदले 2 ऑर्डिनरी शेयर पर एक प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे। मतलब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशूड ऑन द 1st October, कन्वर्टेबल इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर। मतलब एक प्रेफरेंस शेयर कितने में कन्वर्ट होगा? 2 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा। तो 1000 प्रेफरेंस शेयर कितने में कन्वर्ट होगा? 2 × 1000 कितना हो जाएंगे? 2000। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना है इक्विटी शेयर का? 2000। ठीक है, 4 में आ जाओ। डिबेंचर कन्वर्टेड, डिबेंचर कन्वर्टेड ऑन 1st November into 3 ordinary share इक्वल टू 500। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड और वही कैलेंडर ईयर है, 1 Jan से लेकर 31 December। कैलकुलेट नंबर 1 बेसिक ईपीएस पर टू डाइल्यूटेड ईपीएस, बेसिक और डाइल्यूटेड। क्या क्या नाम रखा है लोग, चमन लाल, जेठालाल। चैट में सम्स पढ़ लिया तुम लोग? एक बार मैं सम्स को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। पहला सम्स है, और ध्यान से सुनना क्योंकि सॉल्यूशन फिर दिक्कत आएगा नहीं समझ पाया तो। एक्स लिमिटेड के पास ऑर्डिनरी शेयर कितने थे? 5000। ऑर्डिनरी शेयर इशूड फॉर द कैश, इन्होंने एक फर्दर इशू किया, नॉर्मल इशू किया कैश के लिए। कितना है? 1500 शेयर। तो नॉर्मल शेयर है 1500। ठीक है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशूड ऑन द 1st October, 1st October को इशू किया है। लाइव स्टूडेंट ध्यान सुनना, 1st October को इशू किया है। अमन, अरे क्या नाम है, सुनना, 1st October, 1st October है ना? हाँ, 1st October को इशू किया है। क्या अभी तक कन्वर्ट हुए? हेलो, लाइव स्टूडेंट बोलना, 1st October को इशू किया, क्या अभी तक कन्वर्ट हुए? जो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है, सुन लो मेरा बात, जो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है वो बेसिक का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि जो कन्वर्ट हो चुका है वही बेसिक का पार्ट होगा। बेसिक का मतलब क्या हुआ है तो बात करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं बात करेंगे। देखते रहो पोटेंशियल तुम लोग डाइल्यूटेड में, इधर कोई पोटेंशियल नहीं देखना है। मेरा बात समझा ना? बेसिक बोलता है अगर कन्वर्ट हो चुके तब तो वो मेरा पार्ट है, अगर कन्वर्ट नहीं हुए वो मेरा पार्ट नहीं, वो डाइल्यूटेड का पार्ट है। तो ये लाइन बेसिक वाले में तो आएगा ही नहीं, उसको पूरा का पूरा क्या करना? इग्नोर करना, बिकॉज ये जस्ट अ प्रपोजल है, ये अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, कन्वर्ट होगा। जब होगा तो देखा जाएगा, अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए ये बेसिक ईपीएस का पार्ट नहीं है। एक बार लास्ट वाला देखना, डिबेंचर कन्वर्टेड, कन्वर्ट हो चुका है, जो डिबेंचर था वो कन्वर्ट हो चुका है। कब कन्वर्ट हुआ है? 1 नवंबर। कौन है? 1 नवंबर इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर। अगर ये कन्वर्ट हो चुका है तो ये किसका पार्ट है? बोलो,
इसका पार्ट है, बेसिक का पार्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तुम लोग को ना? जो कन्वर्ट हो चुका है, जो कन्वर्ट हो चुका वो बेसिक का पार्ट है, जो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ वो बेसिक का पार्ट है नहीं है। इसका मतलब 1 बेसिक का पार्ट है, 2 बेसिक का पार्ट है, 4 बेसिक का पार्ट है, 3 आपका बेसिक का पार्ट नहीं है, बिकॉज ये अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए। सॉल्व किया जाए, देखो कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एपीएस। कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एपीएस, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेटेड बेसिक एपीएस, यहाँ पे शेयर के हिसाब से निकालना, नंबर ऑफ शेयर टू बी कंसीडर्ड। अच्छा कैलकुलेट, सुनो ना, यहाँ पे एक एरो डाल के लिखना तुम लोग, तो एरो डाल के लिखना, बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट तो दिया नहीं है, तो सारा का सारा कैलकुलेशन शेयर्स पे ही होगा। तो यहाँ पे एक एरो डाल के लिखना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर, यहाँ पे एरो डाल के लिखना, द नंबर ऑफ शेयर टू बी कंसीडर्ड फॉर बेसिक एंड डाइल्यूटेड। तो यहाँ पे ना नंबर ऑफ शेयर में निकलेगा, ये जो बेसिक एपीएस निकलेगा ये नंबर ऑफ शेयर्स में निकलेगा। ये जो आप कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एपीएस निकाल रहे हो ये शेयर में निकलेगा। रीजन क्या है? प्रॉफिट नहीं दिया है। प्रॉफिट अगर दिया रहता तो प्रॉफिट अवेलेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, प्रॉफिट दिया नहीं है, तो जो भी बेसिक ईपीएस निकलेगा वो किस पे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर, मतलब नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले नंबर 1 लिखो, लिखो नंबर ए, ऑर्डिनरी शेयर इशू, सॉरी ऑर्डिनरी शेयर इशूड एट द बिगिनिंग, ठीक है, कितना है? 5000। एट द बिगिनिंग क्या है? 5000, ठीक है। तुम लोग को मैंने कल एक फॉर्मेट लिखवाया था ना, याद है? एक फॉर्मेट का लिखवाया था, याद है ना? डेट, पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर, वेट निकाला था ना, और फिर क्या लिखा था? वेटेड नंबर ऑफ शेयर। बनाइए तो फटाफट। तो पहला डेट, पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर, वेट, वेटेड नंबर ऑफ शेयर, वेटेड नंबर ऑफ शेयर। पहला डेट डेट कुछ बोला नहीं है ना, कोई बात है, डेट छोड़ देना, यहाँ पे डैश दे देना, लिखना यहाँ पे ऑर्डिनरी, ओपनिंग कर देंगे ना, सब जगह डेट दिया है? डेट तो कहीं नहीं दिया हुआ है, दिया है क्या? अच्छा हाँ, डेट तो है, सॉरी डेट तो है, डेट है, ईयर नहीं दिया हुआ क्या यहाँ पे? ठीक है, तो 1 जनवरी मान लेते फिर, 1 जनवरी कर रहे थे। अच्छा ईयर नहीं दिया ना, तो छोड़ देना, 1 जनवरी कर लेना, 1 जनवरी कर लेना। ओपनिंग, ओपनिंग कितना शेयर है? 5000। वेट क्या होगा? 1, याद है ना? वेट क्या होगा? 1, तो ये कितना हो जाएंगे? 5000, ठीक है। नेक्स्ट इशू कितना में किया है कैश? 1 जुलाई को ना, 1 जुलाई, तो एक साथ, ठीक है। फ्रेश इशू फॉर कैश, कितना शेयर इशू किया है? 1500, ठीक है, 1500। अच्छा, इसने जुलाई में इशू किया है, तो इसका इम्पैक्ट साल भर कितने महीने के लिए रहेगा? कितना? 6 महीना या 7? जुलाई से ऐड करो, हाँ ठीक है, जुलाई से ऐड करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12 डिवाइडेड बाई, सॉरी 6 डिवाइडेड बाई 12, 6 डिवाइडेड बाई 12 कितना? 0.2, 0.5, 0.5, ठीक है। देखो 1500 इंटू 0.5, 750,
फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ा दिया था ना, ये 0.5 इस सबसे क्यों करते हैं, याद है ना? अगर हम सबको ईपीएस बराबर बराबर दे देंगे तो जो पुराने शेयर होल्डर गुस्सा हो जाएंगे, तो उनको प्रोपोर्शनेट देना पड़ेगा भैया, जितने दिन तक तुम इन्वेस्टमेंट किए हो उसके हिसाब से तुम्हारा ईपीएस का कैलकुलेशन होगा, ठीक है? ये कल मैं पढ़ा चुका था। इसके बाद देखो थर्ड वाला पॉइंट, देखो थर्ड वाला पॉइंट, क्या ये पार्ट है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर? क्या ये पार्ट है? नहीं। जो अभी नहीं, जो अभी कन्वर्टेबल स्टेज में वो पार्ट नहीं है, जो कन्वर्ट हो चुका है वो पार्ट है। 4 नंबर में कन्वर्ट हो चुका है, कितना शेयर था कन्वर्टेड, सॉरी डिबेंचर कन्वर्टेड ऑन 1 नवंबर इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर। हाँ, एक डिबेंचर 3 शेयर में कन्वर्ट होगा, तो 500 डिबेंचर कितने में कन्वर्ट होगा बोले तो? 1500 शेयर, 1500 शेयर। यहाँ लिखो डेट क्या है इसका, 1 नवंबर, 1 नवंबर। डिबेंचर, डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, एक के बदले, एक के बदले कितना था 3 ना, 500 के बदले कितने हो जाएंगे 1500, ये हो जाएंगे 1500। अच्छा, ये डिबेंचर नवंबर में आए तो ये कितने दिन तक इम्पैक्ट करेंगे? 2 महीने इम्पैक्ट करेंगे, तो 2 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ रहा है 0.17, अच्छा 117 ना, 17, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 1500 इंटू 255, अच्छा 255 बता रहे, 3 कहाँ से आया, सबको ऐड करो। 6005, 6005 ये हो जाए आपके वेटेड नंबर, ठीक है 6005 है आप। एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये 3 कहाँ से आए बाबा, देखो यहाँ पे डिबेंचर कन्वर्टेड ऑन 1 नवंबर इनटू 3 ऑर्डिनरी, एक डिबेंचर के बदले 3 ऑर्डिनरी शेयर, तो 1500 के बदले कितने होंगे, सॉरी 500 के बदले कितने होंगे? अब समझा 3 कहाँ से आया, ठीक है ये हो गया 6005। अच्छा, इसका एक अल्टरनेटिव है ना, एक इसका अल्टरनेटिव है, पढ़ाए थे ना, इसका अल्टरनेटिव क्या है? अगर एग्जाम में ना बहुत टाइम कम है तो अल्टरनेटिव करके आगे बढ़ जाना। अगर एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है तो एक डायग्राम ऐसे बना लेना वर्किंग में, एक एक, सुनो, एक एक, उसके बाद था 1/7, फिर उसके बाद था 1 नवंबर, यही था ना? तो एक एक के पास कितने शेयर थे 5000, ठीक है? तो यहां से लेकर के, सुनो, यहां से लेकर के यहां तक 5000 शेयर था, लेकिन 1 जुलाई को एक नया इशू किया गया, कितना 1500, तो 5000 प्लस 1500 कितने हो गए 6500, मतलब यहां से लेकर के यहां तक कितने हैं 6500, ठीक है ये है 6500। फिर 1 नवंबर के कितने नए वाले आ गए 1500, तो 1 नवंबर के कितने हो गए 8000, तो यहां से लेकर के यहां से लेकर के कितने हैं 8000 है, ठीक है ना? अब इसका कैलकुलेशन कर लो, ये कितना मंथ हुआ, ये कितना मंथ हुआ 6 मंथ, 6 मंथ हुआ, 5000 इंटू 6/12 प्लस ये कितने मंथ हुए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितने हुए 4 मंथ, तो 6500 इंटू 4/12, यही ना? क्योंकि इस डेट को अब 5000 नहीं है, इस डेट में 1500 नया आ गया था, तो मिला जुला के कितना था 6500। अच्छा, 1 नवंबर को और 1500 आ गए, तो 1 नवंबर को कितने हो गए थे 8000, और कितने दिन तक इम्पैक्ट था 2 मंथ तक, तो 2/12, सॉल्व करो तो 5000, ये 2500 आएगा। यहाँ देखो 6500 इंटू 4/12 कितना आ रहा है, टोटल मिला के 6000 आ रहा है, ठीक है टोटल 6000 लिख दूँ क्या, देखो टोटल 6000 आ रहा है। अरे तो वहाँ तुम लोग पॉइंट नहीं लिया था ना, उधर तो पॉइंट का डिफरेंस था ना, यहीं पे तो, यहीं पे तो पॉइंट का डिफरेंस आया होगा, जहां पर भी पॉइंट का डिफरेंस आएगा थोड़ा बहुत शेयर में डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो एक अल्टरनेट वे है, अगर एग्जाम में टाइम कम है तो ऐसे भी करके निकल जाएगा, ठीक है? बेसिक्स तो हो गया, अब कौन सा निकालेंगे डाइल्यूटेड,
चलो डाइल्यूटेड निकाल, हेडिंग डालो डाइल्यूटेड। कौन सा? अल्टरनेट वाला। देखो 6 मंथ्स तक 5,000 थे, ठीक है। जुलाई को 1,500 नए आ गए, तो कितने हो गए? 6,500। 6,500 अप टू अक्टूबर था, क्योंकि नवंबर को फिर 1,500 आ गए, तो नवंबर से लेकर दिसंबर तक वो 8,000 शेयर है। बस उसका टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो। 5,000 इंटू 6/12 प्लस 6,500 इंटू 4 महीने तक इम्पैक्ट था 4/12, और नवंबर दिसंबर में 8,000 था, तो 2/12। ठीक है। हाँ क्यों। लेकिन अल्टरनेट ये कब करेगा? जब एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा। तो एग्जाम में जब टाइम नहीं रहेगा ना, तब फुल मार्क्स नहीं सोचते, तब मार्क्स सोचते हैं कि पेपर अटेम्प्ट करना है 100 के 100%। ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम ऐसे करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि अटेम्प्ट करना बहुत मैटर करता है। 100 के 100% पेपर अटेम्प्ट करने से एक अलग ही तुम्हारा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर को। ठीक है। एग्जामिनर को ही पता है कि टाइम कम मिला, इसलिए तुमने ये वाला मेथड फॉलो किया, अदरवाइज तुम नॉर्मल मेथड फॉलो। अब चल करते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है। तो पहले लिखो यहाँ पे पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे लिखना शेयर्स, पर्टिकुलर शेयर्स। ठीक है। बेसिक शेयर्स कितने आए थे? बोलिए। बेसिक शेयर कितने आए थे? 6,000 ना। एक्चुअल में तुम लोग यहाँ पे देखना पॉइंट में लिया होगा, इसलिए 6,005 आए थे, पर एक्चुअल में कितने आने चाहिए थे? 6,000 आने चाहिए थे। बेसिक बेसिक शेयर्स कितने हैं? 6,000। ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाओ, पोटेंशियल वाले, यहाँ पे इस पर आ जाओ। ऑर्डिनरी शेयर देखो, जो डाइल्यूटेड में ना ऑलवेज आपको पोटेंशियल चेक करना है। पोटेंशियल का मतलब जो कन्वर्ट हो चुके हैं या कन्वर्ट होने वाले हैं, उसमें ही पोटेंशियल है। ध्यान सुना, पोटेंशियल कहाँ मिलेगा? क्या 1 में पोटेंशियल है? क्या 2 में है? नहीं। तो पोटेंशियल चेक करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। तो ये सब मिलाकर कितने थे? बेसिक्स थे। अब चलो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशूड ऑन द 1 अक्टूबर, कन्वर्टेबल इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर। ठीक है। बोल रहा है 1 अक्टूबर को ये इशू किए गए थे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर 1 अक्टूबर तक इशू किए गए थे, 1 अक्टूबर में। तो उस साल में कौन सा साल? जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, और अक्टूबर में इशू किए गए थे। तो इस पूरे साल में इनका पोटेंशियल कितने मंथ का है? अगर वो 1 अक्टूबर को इशू किए गए तो इनका जो पोटेंशियल होगा वो अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा और दिसंबर में होगा। तीन तीन मंथ का क्या होगा? पोटेंशियल होगा। समझ गए चीज? ओके। अब लिखो यहाँ पे हाँ। मैंने क्या बोला देखो ध्यान से, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस का, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशूड ऑन द 1 अक्टूबर। क्या 1 अक्टूबर के पहले इनका कोई एग्जिस्टेंस था? नहीं। इनका एग्जिस्टेंस कब आया? बोलो ना। चमन लाल की जब सेकंड शादी नहीं थी, चमन लाल का जब सेकंड शादी नहीं हुआ था, फर्स्ट शादी था, तब तो बच्चे के दिमाग में कितना चल रहा था? 10 करोड़। 10 करोड़। जब शादी हो गई तब वो पोटेंशियल चेक कर रहे हैं, तभी तो आया ना। तो जब आपने इशू किया उसके बाद ही तो आप पोटेंशियल चेक करोगे, उसके पहले थोड़ी चेक करोगे। इन्होंने अक्टूबर में इन्होंने इशू किया, तो अक्टूबर में उनका पोटेंशियल है या नहीं है? ऑब्वियसली है, क्योंकि अगर ये कन्वर्ट हो जाएंगे तब तो ये बेसिक के पार्ट होंगे, ये तो डाइल्यूटेड पार्ट होंगे ही नहीं। जब तक ये कन्वर्ट नहीं हुए तब तक वो किसके पार्ट है? डाइल्यूटेड के पार्ट है। अब आपको यही चेक करना है कि हर एक साल का अलग अलग होगा, तो अपने को करेंट ईयर में चेक करना है। तो करेंट ईयर में कितने दिन कितने मंथ तक पोटेंशियल है? करेंट ईयर में कितने मंथ तक पोटेंशियल है? देखो इसी दिन इशू, सॉरी सॉरी, अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं तो ये अगर मैं मान लो अक्टूबर है, 1 अक्टूबर है, तो इस दिन अगर अपना कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया है, तो इस पूरे साल में कितने मंथ तक इसका पोटेंशियल रहेगा? 3 मंथ तक रहेगा। अक्टूबर में रहेगा, नवंबर में रहेगा और दिसंबर में रहेगा। क्लियर हुआ ना? अब नेक्स्ट लिखो, देखो एग्जिस्टिंग कन्वर्टेबल, एग्जिस्टिंग कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ना, अरे एग्जिस्टिंग बोल रहे, सॉरी। लिखो तो
पोटेंशियल लिखो पोटेंशियल प्रेफरेंस शेयर, पोटेंशियल प्रेफरेंस शेयर, पोटेंशियल प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालोगे? यहाँ पे कितने प्रेफरेंस शेयर हैं? हेलो, कितने प्रेफरेंस शेयर हैं? 1000। ठीक है, एक प्रेफरेंस शेयर के बदले 2 ऑर्डिनरी शेयर, एक के बदले 2 तो 2000, सॉरी एक के बदले 2 तो 1000 के बदले 2000। यहाँ पे करो 2000, अरे क्या लिख रहा हूँ, 2000 इंटू कितने मंथ तक पोटेंशियल रहेगा? 3, तो 3/12 कर दीजिए, कितना आ रहा है? 2000 इंटू 3/500 आ रहा है ना, 500 शेयर। ठीक है, फिर लिखो एग्जिस्टिंग, अब डिबेंचर पाते हैं। एग्जिस्टिंग डिबेंचर, एग्जिस्टिंग डिबेंचर एग्जिस्टिंग डिबेंचर कन्वर्टेड ऑन, कन्वर्टेड ऑन कब कन्वर्ट हुआ था? 1 नवंबर, 1 नवंबर ना, कन्वर्टेड ऑन 1 नवंबर। एग्जिस्टिंग डिबेंचर कन्वर्टेड ऑन 1 नवंबर। हाँ बोलो सुभाजित, कौन सा? अरे बाबा थोड़ा सा डिफरेंस होता है टीचर वर्सेस स्टूडेंट, थोड़ा सा मेरे को अपना काम करने दे फिर तू बताना। ठीक है सुभाजित, थोड़ा सा रुक जा, हम कुछ यहाँ पे और निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। क्या इसमें अपने पोटेंशियल निकाले थे बाबू? बोलना सुभाजित, क्या इसमें पोटेंशियल निकाले थे? नहीं, इसमें तो अपने बेसिक निकाले थे, इस अपने यहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, समझ रहा है? चलो, एग्जिस्टिंग डिबेंचर कन्वर्टेड ऑन 1 नवंबर, 1 नवंबर देखो इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर, देखो ना 1 नवंबर, 1 नवंबर इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर। तुम लोग डाउट ना तो जब बोलूंगा तब पूछा, पीछे पूछ के ना तुम लोग कंफ्यूज जाता है। एग्जिस्टिंग डिबेंचर कन्वर्टेड ऑन 1 नवंबर इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर, therefore 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 outstanding period of month, therefore outstanding period of month equal to, therefore outstanding period of month equal to, सुनो बस इस डायग्राम को फोकस करना, ये है 1 जनवरी और ये है 31 दिसंबर, है ना, और ये है आपका 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, यही ना 1 अक्टूबर, सॉरी 1 नवंबर था क्या, सॉरी 1 नवंबर था, ये था 1 नवंबर। ठीक है, इस दिन ये कन्वर्ट हो गया, ध्यान सुनो, इस दिन ये कन्वर्ट हो गया। जब ये कन्वर्ट हो गया तब ये किसका पार्ट है? बोले तो जब ये कन्वर्ट हो गया तो किसका पार्ट है? बेसिक का पार्ट है। जब तक कन्वर्ट नहीं हुआ था तब तक वो किसका पार्ट था? डाइल्यूटेड। मतलब इसके पहले वो किसका पार्ट था? डाइल्यूटेड। ये कितना मंथ है? ये कितना मंथ है? 10 मंथ है ना, 10 मंथ। अरे जनवरी से लेकर अक्टूबर कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये कितने मंथ है? 10 मंथ है। एक काम करो यहाँ पे लिखो कितने शेयर हैं। अरे एक डिबेंचर के बदले 3, एक डिबेंचर के बदले, सुनो, एक डिबेंचर के बदले 3 ऑर्डिनरी शेयर, तो 500 डिबेंचर के बदले कितने ऑर्डिनरी शेयर? 1500। यहाँ पे लिखो 1500 इंटू 10/12 कितना आ रहा है? 1250। बस आप इसको ऐड कर दो, कितना आ रहा है? 7750, 7750। ये हो गया आपके डाइल्यूटेड शेयर। आपको पता है मैं इतना इजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, इसका रूल्स पता है क्या है? सुनो बोल रहा हूँ समझना इसका। हाँ, इंड एस पता क्या बोलता है? इसका टू और फ्रॉम का कॉन्सेप्ट है। जब फ्रॉम से देखे जाते हैं तो लेटर चेक किया जाता है, और जब टू से देखा जाता है तो आफ्टर चेक किया जाता है। अभी देखो मैंने मतलब एक बड़ा कॉन्सेप्ट को मैंने सिंपल बोला कि जिस दिन कन्वर्ट हो गया तब तो किसका पार्ट है? बेसिक का।
जब तक वो कन्वर्ट नहीं हुआ था तब तक वो इसका पार्ट है, डायलूटेड का। इसी को पता टू और फॉर्म के हिसाब से बोलते हैं। उसका बहुत भयंकर, जैसे तुम लोग पढ़ा है ना वो जैसे लॉ वगैरह पढ़ता है, देखना कितना भयंकर प्रोविजन रहता है, ऐसे इसका प्रोविजन है। अभी बोलूंगा ना क्लास छोड़ के भाग जाएगा तुम लोग। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट में 5 कॉन्सेप्ट है कि जिस साल जब तक कन्वर्ट नहीं हुआ तब तक हम लोग चेक करेंगे फॉर्म के हिसाब से, फिर जब कन्वर्ट हो गया तब हम लोग चेक करेंगे लेटर के हिसाब से। फिर बोलता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर और करंट, बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर विच एवर इज अर्लियर, ऐसे करके भयंकर कॉन्सेप्ट है। लेकिन मुझे उतना नहीं पढ़ाना, मुझे पढ़ाकर डराना नहीं, मुझे पढ़ा के समझाना है। कॉन्सेप्ट ये है। तो मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक इजी वे में कर रहा हूँ जिसे तुमको समझ में आ जाए। सच बोलना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि जिस दिन कन्वर्ट हो गया वो किसका पार्ट है, बेसिक का। जब तक नहीं कन्वर्ट हुआ किसका पार्ट है, डायलूट। बस अपने को इतनी समझना, अपने को इतना समझना, अपने को आंसर यही आएगा अपना। बोलो क्लियर है? ओके, लाइव स्टोन कोई दिक्कत? हाँ बोलो। पोटेंशियल प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, हाँ। क्या लेना पड़ेगा? पोटेंशियल कितने हैं? 1,500। अच्छा, 500 कैसे, ये 500 कैसे आया? ठीक है, बता रहे। ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कब इशू किया गया था बोलो? 1 अक्टूबर को। बस वही चमन का एग्जांपल याद करना। वो जब सेकंड शादी करेगा उसके बाद पोटेंशियल चेक करोगे, या शादी नहीं किया तो उसके पहले ही चेक करोगे? कब चेक करोगे पोटेंशियल? चमन का एग्जांपल देखो ना। हाँ, बाद में ना। तो वो जब इशू किया उसके बाद चेक करेंगे। तो अक्टूबर 1 मंथ, उस साल का पोटेंशियल कितना? अक्टूबर 1 मंथ, नवंबर 2 मंथ, दिसंबर 3 मंथ, इसलिए 3/12 आया। कहाँ गया बाबा? इसलिए 3/12 आया। अब समझा 500 कैसे आया? हाँ, बेसिक्स में पूरा लेंगे, बेसिक्स में पूरा लेंगे। और जहां जहां कन्वर्टर, कन्वर्टिबल और कन्वर्टेड का बात आएगा तो वहां पे पोटेंशियल चेक करेंगे। समझे अंजलि? और जो कन्वर्टेबल का पार्ट है, सुनो, जो कन्वर्टेबल का पार्ट है उसको हम लोग फॉरवर्ड चेक करते हैं, और जो कन्वर्टेड हो चुका है उसको हम लोग बैकवर्ड चेक करते हैं। जैसे देखो प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है तो हम लोग चेक करेंगे कि कितना दिन तक पोटेंशियल है। भाई साहब यहाँ पे ना थोड़ा पॉइंट का डिफरेंस आया, इसलिए 6,005 आया। अगर आप पूरा पॉइंट लेंगे तो 6,000 ही आएगा। समझा? हाँ। हाँ, कहाँ पे 8,000 लिखे थे? यहाँ पे? हाँ। अब ज्वाइन नहीं थे क्या? अच्छा, कहाँ 5,000 बोल रहे हो इसको? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। कौन सा, डायलूटेड या बेसिक, क्या सीखना है आपको? सर एक बार थोड़ा बता दीजिए किस तरह क्वेश्चन समझे। डायलूटेड, ठीक, अच्छा ठीक है, समझा रहा हूँ, सुनो। डायलूटेड वाला सुनो, सुनो डायलूटेड में सुनो। ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है? 5,000। क्या यहाँ पे कन्वर्जन का बात हो रहा है? बोले, क्या यहाँ पे कन्वर्जन का बात हो रहा है? नहीं ना। यहाँ पे पोटेंशियल नहीं चेक होगा, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर इशूड, अच्छा, जो ऑलरेडी ऑर्डिनरी शेयर है तो वहाँ पे पोटेंशियल का बात ही नहीं करेंगे। पोटेंशियल का बात वहाँ पे होगा जो प्रेफरेंस है, जो डिबेंचर है, जो ऑप्शन शेयर है, जो आपके फ्यूचर में कन्वर्ट हो गए, वहाँ पे तो पोटेंशियल की बात होगी। क्या इन दोनों में पोटेंशियल की बात होगी? आंसर इज नो। अब इनकी बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, राइट नाउ ये प्रेफरेंस शेयर है।
राइट नाउ ये प्रेफरेंस शेयर, बट फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर में क्या हो जाएगा, इक्विटी। अरे कन्वर्टेबल है ना, अभी ये प्रेफरेंस शेयर है, बाद में क्या हो जाएगा, इक्विटी। दैट इज वाई हम लोग चेक करेंगे कि इस पूरे साल में इसका पोटेंशियल कितना है। तो अगर ये अक्टूबर में लॉन्च हुआ है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब पूरे साल में ये 3 मंथ तक इसका पोटेंशियल है कन्वर्ट होने का, बट अभी तक हुआ नहीं है। इसीलिए यहाँ पे देखना आप लोग, अगर एक प्रेफरेंस के बदले 2 ऑर्डिनरी तो 1000 प्रेफरेंस के बदले 2000। तो यहाँ पे एक चीज देख लो, 2000 और उसका पोटेंशियल कितना मंथ रहेगा, 3 मंथ, तो 3/12 कर देंगे, 500 आ गया। फिर यहाँ पे आ जाओ, डिबेंचर कन्वर्टेड ऑन 1 नवंबर इनटू, यहाँ पे डिबेंचर कन्वर्टेड हो चुका है। जो कन्वर्ट हो चुका है वो डायलूटेड का पार्ट नहीं है, वो बेसिक का पार्ट है। लेकिन जब तक वो कन्वर्ट नहीं हुआ था, क्या ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कन्वर्ट हुआ है, बोलो ना, क्या ये 1 जनवरी को कन्वर्ट हुआ है, नहीं। अगर ये 1 जनवरी को कन्वर्ट होता तब तो ये पूरे साल बेसिक का पार्ट होता, लेकिन ये बीच में कन्वर्ट हुआ, साल के एंड में कन्वर्ट हुआ। मतलब साल आपका एंड होता है दिसंबर में, ये नवंबर में कन्वर्ट हो गया, ये नवंबर में कन्वर्ट हुआ। अब ये डायग्राम फोकस करो, ये कहाँ गया मेरा डायग्राम, ये इस दिन कन्वर्ट हुआ। तो जिस दिन कन्वर्ट हुआ वहां से लेकर के बेसिक का पाथ होता है। आफ्टर कन्वर्जन किसका बात होता है, बेसिक का। क्या इसके पहले ये कन्वर्ट हुआ था, नहीं। तब इस केस में चेक करेंगे पोटेंशियल, ठीक है। तो जब तक कन्वर्ट नहीं हुआ तब तक वो डाइल्यूटेड का पार्ट है। तो यहां से लेकर कितना मंथ हो रहा है पीछे में, बोलो, 10 मंथ हो रहा है ना। तो इस केस में यहाँ पे 10 मंथ आ गया। तो देखो 1500 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि एक डिबेंचर के बदले 3 ऑर्डिनरी, तो 500 डिबेंचर के बदले 1500 शेयर। 1500 शेयर इंटू कहाँ गया, 1500 शेयर इंटू 10/12, 1250, सबको ऐड करके आ गया 7700, 7750। ठीक है, हो गया ना सिद्धिका, कौन सा, ये ऊपर से निकाले थे ना, हाँ ये निकाले थे ना, हाँ ये वाला आए थे। इसमें इसमें देखिए आप, ये भी इक्विटी है, ये भी इक्विटी है, और ये इक्विटी में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो जो ये सब कन्वर्ट हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे बेसिक आया। वहाँ पे देखिए हम लोग प्रेफरेंस शेयर को इग्नोर किए थे, बिकॉज वो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ था, वो अभी चल रहा है, अभी वो प्रेफरेंस शेयर ही है, अभी तक कन्वर्ट हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पे इग्नोर किए थे। जो कन्वर्ट हो चुका है इक्विटी में वही बेसिक का पार्ट है, अदरवाइज बेसिक का पार्ट नहीं है। तीसरा नंबर में देखना, ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया अक्टूबर में, अभी इशू किया गया, कन्वर्ट तो 2-3 साल के बाद होगा, इसलिए ये बेसिक का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, लिखो राइट इशू। राइट इशू ऑफ शेयर, राइट इशू ऑफ शेयर। अब ये राइट इशू ऑफ शेयर क्या, ध्यान सुनिएगा। राइट इशू का मतलब क्या है, ये कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, ये कंपनी के कौन से हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। मान लेते ये रिलायंस कंपनी है, मान लेते हैं रिलायंस कंपनी है, इसको लाना है फ्रेश इशू, इसको क्या लेना है, फ्रेश इशू, बिकॉज इसको कैपिटल का नीड है, तो इसको चाहिए फ्रेश इशू। ये मान लेते हैं 1000 शेयर इशू करना चाहते हैं, 1000 शेयर इक्विटी, इक्विटी वाला, ए दीदी 1000 शेयर इशू करना चाहता है, ठीक है, रिलायंस कंपनी। तो राइट इशू का मतलब होता है कि सबसे पहले रिलायंस कंपनी अपने नए ओनर को ऑफर नहीं देगा, क्योंकि जो ऑलरेडी ओनर हैं, जो ऑलरेडी घर के लोग हैं, जो ऑलरेडी घर, ये तो ऑलरेडी मेंबर है ना रिलायंस कंपनी के, तो इनके पास राइट है, इनके पास राइट है कि जो भी कंपनी इशू करेगी, जो भी कंपनी फ्रेश इशू करेगी, सबसे पहले वो ऑफर मुझे मिलना चाहिए, समझ गए ना, क्योंकि ये पहले से ही मेंबर है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम्हारे घर पे खाना बना, अब पड़ोसी को मिल गया, तुमको मिला ही नहीं, कैसा लगेगा तुमको, बोलो। वो भी बढ़िया खाना बना, तुम्हारा फेवरेट, अब तुमको मिला ही नहीं, अब पड़ोसी को मिल गया, क्या करेगा, यही बोलेगा कि घर नहीं है मेरा, यही फील आएगा कि अपने घर में परायापन फील हो रहा है। सेम चीज़ इनके साथ हुआ,
कंपनी ने खाना बनाया मतलब फ्रेश इशू, अब गांव वालों को बांट दिया, घर को पूछा ही नहीं, तो ये बोलेंगे यार अपना इज्जत ही नहीं है, याद है ना गजब बेइज्जती, याद है ना, तो इनको वही लगेगा गजब बेइज्जती यार, मेरे को पूछा ही नहीं। तो राइट इशू का मतलब क्या है, जब भी कंपनी कोई भी फ्रेश इशू करेगी, सबसे पहले गांव को नहीं पूछेगी, बाहरी वाले को नहीं पूछेगी, सबसे पहले किसको पूछेगी, अपने मेंबर को, कि आप इंटरेस्टेड हैं खरीदने में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं खरीदने में तो गांव वाले की जरूरत क्या है। तुम्हारे घर में खाना बना और तुमसे कोई ना पूछे, बहुत बुरा लगेगा। पड़ोसी को खाना कब मिलता है, जब बच गया ले जा। अपने फैमिली मेंबर में अगर खाना नहीं बचा, पड़ोसी क्या खिलाएगा। पहले खाना बना, अपने मेंबर खा लिए, तुम लोग 2 से 4 बार 5 बार खा लिया, स्टिल खाना बच गया, तब मम्मी बोलती ठीक है पड़ोसी किस दिन काम आएगा, तब बुलाते हैं पड़ोसी को। यही हाल यहाँ पर भी है, सेम हाल यहाँ पर भी है कि कंपनी अगर फ्रेश इशू करना चाहती है तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग मेंबर को ऑफर देगी, एग्जिस्टिंग मेंबर को ऑफर देगी कि भैया आप इंटरेस्टेड हैं शेयर परचेज करने में, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप परचेज कर लीजिए, मुझे गांव का जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आप मेरे अपने मेंबर हैं, मुझे क्या, अगर आप ले लेंगे तो हमको जरूरत क्या है बाहरी वालों को बुलाने का। अगर ये नहीं लेते हैं तब किसकी बात आएगी, गाँव वाला। मम्मी खाना बनाई, तुमको खिला रही, बेटा खा ले, खिला, तुम खा ही नहीं रहे खाना, लास्ट मम्मी क्या करी, फेंक देगी खाना, नहीं ना, अरे खाना है भाई, किसी गरीब आदमी दे देगी या पड़ोसी दे देगी, किसी और दे देगी, पर तुम नहीं खा रहा है तो किसी और को दे देगी मम्मी। वही वाला यहाँ पे कि कंपनी अगर इनको ऑफर दी, ये मना कर दिए, फिर कंपनी क्या करेगी, गांव वालों को देना स्टार्ट करेगी। तो राइट का मतलब यहाँ हो गया हक का बात हो रहा है, हक का बात, राइट मतलब यहाँ पे हक का बात हो रहा है, ठीक है। ए हमको पता है तुम लोग बिछड़ने वाला है, आराम से, ठीक है। तो राइट का मतलब क्या है, हक का बात हो रहा है। हक का मतलब कि इनके पास कुछ राइट है कि सबसे पहले कोई भी फ्रेश इश्यू होगा हमें पूछा जाएगा, जो इनको राइट दिया गया, दैट इज कॉल्ड राइट इशू। अब मान लो अगर इन लोगों ने परचेज कर लिया, इसी को अपने बोलते हैं राइट इशू, ठीक है। समझ में आया राइट इशू का मतलब क्या हो गया, अरे बोलो ना, राइट इशू का मतलब समझा, नहीं समझा, ठीक है। अब सुनो, आज जो भी, सुनो ना, आज जो भी, अरे सुनो सुनो, आज अपने घर पे जो भी खाना वाना बनता है, फॉर एग्जांपल जो भी खाना वाना बनता है, तो अगर लेट से फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो कि मम्मी बोली नहीं आज हम मूड में हैं, आज हर प्लेट का खाना का प्राइस चार्ज करेंगे, एग्जांपल है, ऐसे थोड़ा चीप एग्जांपल, मम्मी थोड़ी पैसा चार्ज करेगी हम लोगों से, पर सुन लो, मान लेते मम्मी ने बोली बेटा पर थाली 100 रुपया, मान लेते मम्मी खाना बनाई या बोली पर थाली 100 रुपया, ठीक है, मम्मी बोल रही पर थाली 100 रुपया, तो अपने जाएंगे, मान लो ये हम लोग हैं नन्हे मुन्ने से, मम्मी पास है, मम्मी हम तो आपके अपने बेटे हैं ना, हमको तो 100 रुपया में डिस्काउंट दो, भाई अपने घर वाले हैं ना, और मम्मी को इमोशनल करना अपने को आता है, क्योंकि बचपन में बहुत पैसा निकाले अपने लोग। तो अपने को ट्रिक पता है मम्मी को कौन सा बात बोल देंगे कि मम्मी अपना इमोशनल होकर के डिस्काउंट दे देंगे। तो मम्मी ने 100 रुपया थाली का चार्ज रखा, बट हम लोग बोले मम्मी हम लोग तो अपने घर वाले हैं, हम लोग को कुछ डिस्काउंट दो, मैं बोले ठीक है 70 रुपया। तो बाहरी वाले पड़ोसी से मम्मी कितना ले रही है, 100, हम लोगों से कितना ले रही है, 70। क्लियर हुआ। तो जब भी राइट इशू होता है ना, डिस्काउंट में होता है, ये अलाउ है इंडिया में। नॉर्मली शेयर को डिस्काउंट में इशू करना अलाउड नहीं है, बट राइट इशू केस में आप कर सकते हैं, ठीक है। इवन याद है फॉर फीचर वाला शेयर, याद है फॉर फीचर वाला शेयर, अरे इशू आप चैप्टर पढ़ाए थे ना, तो फॉरफिटेड शेयर को भी तुम डिस्काउंट में कर सकता, वो भी अलाउ है, बट नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर को तुम डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकता, जो नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर। तो जब भी राइट इशू होगा, जब भी राइट इशू होगा तो डिस्काउंट में होगा। अब यहीं पे एक एग्जांपल है, यहीं पे एक एग्जांपल ध्यान सुनना। मान लेते हैं कंपनी बोल रही है कि जो बाहरी लोग हैं उनको देगी 10 रुपया में, ध्यान सुनना, जो बाहरी लोग हैं उनको मिलेगा 10 में, जो बाहरी लोग हैं, लेकिन जो अपने घर के लोग हैं, जो अपने एग्जिस्टिंग मेंबर है, उनको 10 में मिलेगा क्या, अरे बोलो ना, जो अपने घर के मेंबर है उनको क्या 10 में मिलेगा, नहीं, उनको कम मिलेगा, सस्ते मिलेगा। मान लेते उनको मिला 7 में, तो घर वाले को मिला 7 में, ये जो घर वाले हैं ना इनको 7 रुपया करके मिला, और जो बाहर वाले हैं उनको कितना मिला, 10। गैरी समझ रहा ना, घर वाला बाहर वाला, हम वाला बोला वाली नहीं बोला, ठीक है, समझ रहा है ना, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने का है, अरे बोलो ना डिस्काउंट कितने का है, 3 रुपये का। पता है एक्चुअल में डिस्काउंट नहीं है, एक्चुअल में डिस्काउंट नहीं है, इस 3 को अपने बोलते हैं बोनस एलिमेंट। अच्छा कुछ लोग को लग रहा है ना कि आज हम मजाक के मूड में आए हैं, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं,
हम मजाक के मूड में नहीं है ठीक है, क्योंकि आज का एग्जाम्पल कुछ थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है, पर आप समझिए, आपको हंसा हंसा के पढ़ा रहे, दैट इज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये जो 3 रुपए का डिस्काउंट मिला, ये एक्चुअल में डिस्काउंट नहीं है, एक्चुअल में डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट ना अपने लोग को नहीं दिया जाता है, जो अपने शेयर होल्डर है, याद करो, जो अपने शेयर होल्डर है, जो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उनको आप डिस्काउंट नहीं देते, उनको आप क्या देते हो, बोनस देते हो। समझ रहे हो ना? ये जो 3 रुपए का डिस्काउंट दिख रहा है, एक्चुअल में डिस्काउंट नहीं है, एक्चुअल में क्या है, बोनस है। दैट इज कॉल्ड बोनस एलिमेंट इन द राइट इशू। ये जो तुमको तुमको लग रहा है 3 रुपए का डिस्काउंट, पर नहीं, ये 3 रुपए का बोनस है, और इसी को अपने पूरा बोलते हैं बोनस एलिमेंट इन द राइट इशू। क्या बोलते हैं? बोनस एलिमेंट इन द राइट इशू। अब इसी के चक्कर में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम, ध्यान से सुनो, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ध्यान सुना। ये जो 3 रुपया है, जैसे ही कंपनी कंपनी जब राइट इशू करती है ना, ध्यान सुनना, जब कंपनी राइट इशू करती है, अब मैं एक टाइमलाइन डायग्राम बना रहा हूं। मान लो कंपनी ने अनाउंस किया 1 जनवरी को, कंपनी ने अनाउंस किया 1 जनवरी को, भैया हम राइट इशू लेकर आने वाले हैं। हम कंपनी ने, पता है, कंपनी ने 2-3 मंथ पहले ही अनाउंस कर देती राइट इशू का। तो कंपनी ने 1 जनवरी को इशू कर दिया कि हम राइट इशू लाने वाले हैं, और नॉर्मली 2-3 मंथ के बाद फिर राइट इशू आ जाता है। तो मान लेते हैं 1 मार्च को राइट इशू हो चुका है, राइट इशूड, तो यहाँ पे राइट इशू क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे खेला क्या होता है, देख रहा हूँ, जैसे ही पब्लिक को पता चलता है, ध्यान सुनना, जैसे ही पब्लिक को पता चलता है कि कंपनी राइट इशू लाने वाली है, ए तुम लोगों को पढ़ना नहीं है क्या? हाँ, ज़्यादा नहीं, 500 रुपया का है, पर तेरा एग्जाम 500 का नहीं है, 1 साल में ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, 500 रुपये का लाइट दिख रहा है। सुनो, जैसे ही कंपनी अनाउंस करता है, जैसे ही कंपनी यहाँ पे अनाउंस करता है कि भैया हम राइट इशू लाने वाले हैं, और गांव वालों को, गांव मतलब बाहरी लोगों को पता चलता है कि ये कंपनी राइट इशू लाने वाली है, तो लोग ना इस कंपनी का डिमांड बढ़ा, इस कंपनी के शेयर्स का डिमांड क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। क्योंकि जो अपने शेयर होल्डर है उनको सस्ता मिलेगा, बोलो ना, जो अपने शेयर होल्डर है, जो कंपनी के शेयर होल्डर है, उनको तो सस्ता मिलेगा। कंपनी ने जस्ट अनाउंस किया है कि जो मेरे मेंबर होंगे, जो मेरे मेंबर होंगे उनको हम डिस्काउंट में देंगे, मतलब 10 का शेयर साथ में देंगे। लेकिन ये राइट इशू आज नहीं होगा, 2 मंथ के बाद होगा। तो होगा तो इस डेट को, होगा तो मार्च को। और जैसे मैं आपको बोला, आप लेट से गांव वाले मतलब बाहर के लोग हैं, अभी तक आप मेरे मेंबर नहीं है, अभी तक आप मेरे मेंबर नहीं है, मैंने आपको बोला आज के, आज 1 तारीख है, 1 जनवरी है, आज से ठीक 2 मंथ के बाद, मतलब कब आएगा तुम्हारा 1 मार्च, तो आज के ठीक 2 मंथ के बाद जो भी मेरे कंपनी का मेंबर होगा, हम उसको डिस्काउंट में शेयर देंगे। तो आप मेरे कंपनी का मेंबर बनना चाहोगे, नहीं चाहोगे? क्योंकि आपको जो शेयर मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो जैसे ही आपको पता चला कि अभिषेक सर की कंपनी 2 मंथ के बाद राइट इशू करेगी, तो आप क्या करोगे, अभी से ही हमारे कंपनी का मेंबर बनना स्टार्ट करोगे। तो आप बने, आपको देखकर दीदी लोग भी बनना स्टार्ट हो, सब लोग बनना स्टार्ट हो गया, डिमांड बढ़ गया। जैसे ही शेयर्स का डिमांड बढ़ता है, हेलो, जैसे ही शेयर्स का डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ेगी, बढ़ेगी ना प्राइस। जैसी प्राइस बढ़ेगी, तो अब देखना, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, इस डेट को अनाउंसमेंट हुआ, शेयर का दाम बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, शेयर का दाम बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, यहाँ तक बढ़ा, यहाँ तक बढ़ा, याद है ना ये वाला डेट, यहाँ तक शेयर का दाम बढ़ गया, इस डेट तक शेयर का दाम बढ़ गया। अब आप सब अगर मेरे कंपनी का शेयर्स ले लिए, तो आप सब मेरी कंपनी के क्या हो गए, आप सब मेरी कंपनी क्या हो गए, शेयर होल्डर हो गए, मेंबर हो गए। तो एज पर माई प्रॉमिस कि जो जो मेरे कंपनी के शेयर होल्डर होंगे उनको हम क्या देंगे, राइट इशू का ऑफर देंगे। अब आपको राइट इशू का ऑफर मिल गया, तो आपने खरीदा, सुनो, आपने, आपको जो शेयर मिला 10 का शेयर साथ में मिला, आपको जो शेयर था, क्योंकि बाहरी लोगों के लिए 10 का है, पर जो अपने घर के लोग हैं उनको मिलेगा साथ में। तो इस डेट को मैंने शेयर इशू किया, 10 वाला शेयर, 10 वाला शेयर मैंने साथ में इशू किया, तो आपको कितना मिला, बोलो ना, आपको कितना मिला, आप तो घर वाले हैं ना, आपको कितना मिला, साथ में मिला। और मार्केट में रेट क्या चल रहा है, 10, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि 3 रुपया कमा के निकल जाओगे।
बोले तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि नहीं कि 3 रुपए आप कमा कर निकल जाओगे। तो जैसे कुछ लोग ना इसीलिए जुड़े थे, कुछ लोग इसीलिए जुड़े थे कि एक बार राइट इशू हाथ लग गया, जैसे ही राइट इशू हाथ लगेगा बेच के निकल जाएंगे। तो मेंबर को मिल रहा है 7 में, मार्केट में दाम कितना है 10 में, तो आपका 3 रुपए का क्या है डिस्काउंट। आपने 7 का खरीदा, 7 का खरीदा 10 में बेच दिया। लोग जैसे ही राइट इशू लेंगे तो कुछ ऐसे चीप टाइप के शेयर होल्डर होंगे जो इसके लिए ही जुड़े थे, राइट इशू मिलेगा बेच करके निकल जाएंगे, क्योंकि 10 का मिल गया 7 में, तो 3 रुपया कमाने का चांस है। कुछ लोग क्या करेंगे ना, बेचना स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही बेचना स्टार्ट करेंगे, याद है ना, सप्लाई अगर ज्यादा हो गया तो डिमांड कम हो गया। अगर सप्लाई ज्यादा मतलब सेल अगर ज्यादा हो गया, अगर मैं भी बेच रहा हूँ आप भी बेच रहे हो, सब बेचना स्टार्ट कर दिया, तो सप्लाई ज्यादा हो गया और खरीदने वाले कम हो गए तो डिमांड कम हो गया। तो जैसे ही डिमांड कम हो जाएगा शेयर का दाम गिर जाएगा। तो यहाँ पे शेयर का दाम गिरना स्टार्ट हो गया, शेयर का दाम गिरना स्टार्ट हो गया। तो एक चीज देखो, ये जब अनाउंसमेंट किया गया था तो ये जो शेयर का दाम बढ़ रहा था ये तो फेक है ना, देखा जाए तो, क्योंकि कुछ लोगों ने डिमांड बढ़ाया इसलिए कि मेरे को बस क्या बनना है, मेंबर। एक बार मेंबर बन करके राइट इशू का फायदा मिल गया, और जैसे ही राइट इशू हाथ लगेगा जो डिफरेंस अमाउंट है वो बेच करके निकल जाऊंगा। तो ये जो प्राइस है ये देखा जाए एक फेक प्राइस है जो बढ़ाया गया प्राइस को। जान हर्षद मेहता वाला मूवी देखा है तुम लोग, जानबूझ के प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं लोग, तो जानबूझ के प्राइस को बढ़ाया गया। और जैसे ही लोगों के हाथ में राइट इशू आया, जैसे ही लोगों के हाथ में राइट इशू आया, लोग बेच करके निकलना स्टार्ट कर गए, तो शेयर का दाम गिरना चालू हो गया। तो क्वेश्चन पता क्या आया कि भाई ये जो प्राइस था यहां से लेकर ये जो प्राइस था ये तो बढ़ रहा था, और यहां से जो प्राइस था वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो एक्चुअल में ये यहां पे अपने को रियल प्राइस निकालना है, मतलब ऐसा प्राइस निकालना है कि जो मतलब ऐसा प्राइस निकालना है जहां पे राइट इशू का इंपैक्ट ना आए। क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चला कि राइट इशू आने वाला है तो लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया, तो डिमांड बढ़ गई। और जैसे ही लोगों के हाथ में राइट इशू लगा, लोग बेचना स्टार्ट कर दिया और दाम गिरना स्टार्ट हो गया। तो इस डेट को 1 मार्च को अपने को ऐसा प्राइस निकालना है जहां पर राइट इशू का इंपैक्ट ना हो। आपको ऐसा प्राइस निकालना है जहां पे राइट इशू का इंपैक्ट ना हो, क्योंकि राइट इशू का इंपैक्ट आने का मतलब प्राइस पहले बढ़ रही है, और जैसे राइट इशू मिला प्राइस घट रही है। तो इंपैक्ट था कि नहीं इंपैक्ट था। तो क्वेश्चन पता क्या, मेरा क्वेश्चन बस ये है कि मुझे 1 मार्च को वो वाला प्राइस निकालना शेयर का जहां पे राइट इशू का इंपैक्ट ना हो, क्योंकि इंपैक्ट आने से पहले प्राइस बढ़ रहा है। जैसे ही शेयर हाथ में लगा लोग बेच करके निकल गए तो दाम गिर गया। तो ये जो शेयर का दाम बढ़ रहा है घट रहा है, इसमें तो राइट इशू का इंपैक्ट है। तो अपने को ना जिस दिन राइट इशू हुआ उस दिन शेयर का प्राइस निकालना है, और ऐसा शेयर का प्राइस निकालना है जहां पर राइट इशू का इंपैक्ट ना हो। यही राइट इशू में करते हैं। देख मैं ये बोलता हूँ कि तुमको 70% तो मेरा बात समझ में आ रहा होगा कि सर कुछ ठीक ही बोल रहे होंगे, 30% समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और भी अच्छे समझ में आ जाएगा तुमको। अरे कुछ तो समझा कि नहीं कुछ समझा। चलो एक बार रिकैप करो, बोलो रिकैप करो। राइट इशू की वजह से शेयर का दाम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लाइव स्टूडेंट बोले तो। राइट इशू की वजह से क्या शेयर का दाम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा ये अनाउंसमेंट के वजह से हुआ था ना, जैसे अनाउंसमेंट आया, जैसे लोगों को कान का खबर मिला, लोगों ने क्या किया, खरीदना स्टार्ट किया, दाम बढ़ गया। जिस दिन राइट इशू हो गया तो सबके हाथ में शेयर लग गए। अब लोग क्या किए, बेचना स्टार्ट कर दिए। तो आफ्टर राइट इशू शेयर का दाम क्या हो गया, गिर गया। तो बिफोर राइट इशू शेयर का दाम बढ़ रहा है, आफ्टर राइट इशू शेयर का दाम कम हो रहा है। अपने को ना ऐसा शेयर का प्राइस निकालना है राइट इशू वाले दिन कि जिस पर राइट इशू का कोई इंपैक्ट ना हो, दैट इज कॉल्ड फेयर प्राइस। यही फेयर प्राइस निकालने के लिए अपने को राइट इशू का जो इंपैक्ट है उसको हटाना पड़ेगा। तो इसका आप एक कैलकुलेशन होगा, वो कैसे होगा मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन करो एक, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसमें भी होता है, पर बोनस में क्या है ना, बाहरी लोग का कोई ऑप्शन नहीं है, समझा। बोनस सिर्फ अपने मेंबर को मिलता है। जवाब, हाँ, राइट इशू का सम्स कराते हैं आप लोग को। राइट इशू
एक्चुअली अभी तक ना सीयू में राइट इशू का समझ नहीं आया है, और तुम लोग का किस्मत हमेशा खराब रहता है। मैं भी आ जाए इस बार। आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1 राइट इशू का। और सुनो ना, मैराथन में मैं इस चैप्टर से और भी क्वेश्चंस कवर करेंगे, टेंशन, क्योंकि मैराथन में तुमको कॉन्सेप्ट थोड़ी सिखाना है। मैराथन में तुमको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूँ, वहाँ पे बस तुमको सोल्यूशन करवाना है। अब प्लीज़ मेरे से ना, खासकर जो अपने स्टूडेंट है, जो पेड स्टूडेंट है, या जो मैराथन यूट्यूब पे ऑलरेडी क्लास देख रहे हैं, एटलीस्ट आप लोग से उम्मीद रखूंगा आप लोग कॉन्सेप्ट मत पूछिएगा, आप लोग याद रखिएगा। वहीं पे चैट कर रहे हैं, अच्छा कैसे हो भैया, देखो तो। ऑन 1 अप्रैल 2019 X Limited had 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर, 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग। फिर लिखो ऑन फर्स्ट, अच्छा इसको मैं अलग से ये लाइन कर, ऑन ऑन 1 जून 2019 इट इशूड, इट मतलब कंपनी की बात कर रहा है, कंपनी इशूड 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 शेयर, 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 शेयर आउटस्टैंडिंग एट ₹15। ऑन 6/9/2019 इट इशूड 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 शेयर आउटस्टैंडिंग एट ₹15। मार्केट प्राइस ऑफ फर्स्ट 1 ऑर्डिनरी शेयर of X Limited immediately before right issue, immediately before right issue was 21, was 21। ठीक है, देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर, profit for the year 2018-19 was 11 lakh, and for 1920 जो करेंट ईयर है उसका प्रॉफिट है 15 लाख रुपया। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस for 2018-19 and restated EPS for 1920। Profit for the year 18-19 was 11 lakh, profit for the year 19-20 was 15 लाख रुपया। Calculate the basic EPS for 18-19 for the restated EPS for 19-20। तो जो मैं आपको फेयर प्राइस का बात कर रहा था ना, एक्चुअल इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल एक्स फेयर प्राइस। क्या बोलते हैं? जिस दिन राइट इशू हुआ, सुनो ना, जिस दिन राइट इशू हुआ उस दिन जो आप प्राइस निकालते हो ना, उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल एक्स प्राइस। ठीक है ना? थ्योरेटिकल मतलब जिस दिन राइट इशू हुआ वहां से शेयर का दाम गिरना स्टार्ट हुआ, उस प्राइस को अपने बोलते हैं थ्योरेटिकल एक्स फेयर प्राइस बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखो तो, लिखो तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला ऑफ थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर प्राइस, एक्स राइट फेयर प्राइस पर शेयर।
अब इसका ना बहुत आसान है, कैसे फॉर्मूला बनाना है देखो ध्यान से। कंपनी ने कितना शेयर इशू किया था? 5 लाख। ठीक है, कितना शेयर किया था? 5 लाख रुपए। एक जून 1 जून 19 इट इशूड 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 शेयर आउटस्टैंडिंग एट ₹15। बोल रहा कंपनी ना आपको एक नया शेयर दे रही है फॉर ईच 5 शेयर। जिनके पास 5 शेयर है उनको एक राइट शेयर का ऑप्शन मिलेगा, जिनके पास 5 शेयर है उनको एक राइट शेयर का ऑफर मिलेगा। याद है ना बोनस? यहाँ पे जो रेशियो क्या हो गया? 5:1 हो गया। 5:2 मतलब जिसके पास 5 शेयर है उसको एक राइट इशू मिलेगा, मतलब एक राइट वाला शेयर मिलेगा। ठीक है, और उसका दाम कितना रहेगा? 15। मार्केट में कितना दाम रहेगा एक शेयर का? देखो ना, मार्केट प्राइस ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इमीडिएटली बिफोर राइट इशू वाज 21। मार्केट प्राइस रहेगा 21, मतलब बाहरी लोगों को मिलेगा 21 में, और जो घर के लोग हैं उनको मिलेगा 15 में। जो बाहरी लोग हैं उनको मिलेगा कितना? 21 में। और जो घर के लोग हैं उनको कितना मिलेगा? 15 में मिलेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखो। लिखो तो, मार्केट वैल्यू ऑफ, फॉर्मूला लिखो ना, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू, बिफोर राइट इशू प्लस कैश रिसीव्ड, प्लस कैश रिसीव्ड फ्रॉम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राइट इशू, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राइट इशू divided by total number of share after right issue, divided by total number of share after right issue, divided by total number of share after right issue। तो सिंपल फॉर्मूला है कि राइट इशू के पहले कितने शेयर थे प्लस राइट इशू से कितने आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर बिफोर और आफ्टर मिला करके, बिफोर और आफ्टर राइट इशू मिला करके। सिंपल फॉर्मूला, मेरे साथ बोलो ना। राइट इशू के पहले कितने शेयर थे? हेलो बोलो ना, राइट इशू के पहले कितने शेयर थे, राइट इशू के बाद कितना कैपिटल आया, डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल मतलब बिफोर और आफ्टर मिलाकर कितने राइट शेयर है। तो कैपिटल बिफोर राइट इशू, कैपिटल बिफोर राइट इशू प्लस कैपिटल फ्रॉम राइट इशू, कैपिटल बिफोर राइट इशू प्लस कैपिटल फ्रॉम राइट इशू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू। ठीक है, अब अगर मैं बताऊं यहाँ पे बोलो राइट कितने कैपिटल थे? 5 लाख। बोलो ना 5 लाख। अब मार्केट प्राइस कितना है? अरे कंपनी का मार्केट प्राइस कितना है? 21। तो लिखो ना 5 लाख इंटू 21 करो एक बार। 5 लाख इंटू 21 प्लस प्लस कैश रिसीव्ड फ्रॉम राइट इशू। तो पहले ये पता कर लेते हैं राइट इशू आया कितना। देखो कैलकुलेशन ऑफ, देखो यहाँ पे, हाँ देख लेता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ राइट इशू, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ राइट इशू, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ राइट इशू, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ राइट इशू। याद है रेशियो क्या था? 5:1 का था। जिसके पास 5 है उसको एक राइट मिलेगा। तो फॉर्मूला मैंने तुमको बहुत पहले पढ़ा हुआ था, एग्जिस्टिंग डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग इनटू न्यू। तो एग्जिस्टिंग शेयर कितने अपने पास? 5 लाख। फॉर्मूला लिखाओ ना, एग्जिस्टिंग 5 लाख था डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग इनटू कर देंगे न्यू। न्यू कितना था? 1। कितना आ जाएगा? 1 लाख। तो 1 लाख हमारा राइट इशू हो रहा है, राइट इशू शेयर। 1 लाख हमारा क्या? राइट इशू शेयर। ये मेरा 1 लाख राइट इशू शेयर है। सिंपल फॉर्मूला था एग्जिस्टिंग डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग इनटू न्यू। हमारा एग्जिस्टिंग शेयर था 5 लाख और क्वेश्चन बोल रहा है कि 5, जिसके पास 5 रहेगा उसको 1 मिलेगा। तो एग्जिस्टिंग डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग इनटू 1। ठीक है ना? अच्छा तुम बताओ, अगर यहाँ पे 5:2 होता तो एग्जिस्टिंग डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग इनटू 2। समझ रहे हो ना?
अब यहाँ पे क्या बोला, कैश रिसीट फ्रॉम द राइट इशू। तो राइट इशू शेयर कंपनी कितना कर रही है, 1 लाख, बोले ना, कंपनी राइट इशू कितना कर रही है, 1 लाख, इनटू जो मेंबर है उनको 21 में मिल रहा है या 15 मिल रहा है, उनको 15 मिल रहा है तो डिवाइडेड बाई 15, सॉरी इनटू 15, होल डिवाइडेड बाई, पहले कितने शेयर थे, 5, नया वाले कितने आ रहे हैं, 1 लाख, तो टोटल कितने हो गए, 6 लाख लिख दो। बताओ कितना आ रहा है, बताओ कितना, 20 आ रहा है, 20 आ रहा है। इसी 20 को अपने बोलते हैं, इसी 20 को अपने ये बोलते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर प्राइस पर शेयर। इसी को अपने क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर। देखो एक्स राइट का मतलब पोस्ट राइट, एक्स राइट का मतलब क्या होता है, पोस्ट राइट, कि थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर प्राइस पर शेयर, मतलब राइट इशू के बाद जो शेयर होना चाहिए वो 20 के होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ अमन, तेरा लॉरी बढ़िया है ना, नींद अच्छा आ रहा है ना, अच्छा ठीक है। अपने ये निकाल लिया, अब अपने को निकालना क्या है, कैलकुलेशन क्या करना था, कैलकुलेशन क्या करना था, यहाँ पे देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया हुआ, 18-19, पिछले साल का प्रॉफिट दिया 11 लाख रुपया, करेंट ईयर प्रॉफिट दिया है 15 लाख रुपया। कैलकुलेट द बेसिक ईपीएस फॉर 18-19 और रीस्टेटेड ईपीएस। तो सिंपल सा अब अपने को निकालना है, अब अपने को निकालना है राइट इशू वाला इम्पैक्ट। ठीक है, पता है यहाँ पे फेयर प्राइस क्या हुआ, फेयर प्राइस तुम्हारा यहाँ पे आया 15, पर अगर तुमको फैक्टर पता करना है कि राइट इशू का फैक्टर कितना पॉइंट था, मैं बता रहा हूँ, मार्केट प्राइस कितना है 21, हमारा एक्स प्राइस कितना आया 20, डिवाइड कर कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है 1.050, अच्छा 1 ठीक है ठीक है रुको, 21 डिवाइड 20 कितना 1.05, इसी को अपने बोलते हैं राइट इशू फैक्टर। ये जो 1.05 क्या, ये मेरा क्या है, राइट इशू फैक्टर। और अगर मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मार्केट में लोगों को मिल रहा है 20, और जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनको कितना मिल रहा है 20, तो बोनस कितने का मिला 1.05। तो एग्जिस्टिंग शेयर के लिए बोनस हो गया 1.05 और राइट इशू फैक्टर हो गया 1.05 बाहरी लोगों के लिए, कि बाहरी लोगों ने 1.05 से प्राइस बढ़ा दिया, मतलब उस फैक्टर की वजह से, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके लिए 1.05 क्या है, बोनस है। तुमको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हमको बोलना था हम बोल दिया, ठीक है, क्लियर हुआ ना, ओके। अब क्या कर सकते हैं, तुम लोग समझना नहीं चाहता हर बात को, तुम लोग यहाँ तक तो समझा ना, एग्जाम में बस यही दिखाना था, वो 1.05 नहीं दिखाना था, वो मैं एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा था, ठीक है। देखो कैलकुलेशन ऑफ, फोन आ रहा है बार बार, एक मिनट रुक जाओ तो। लिखो तो वेटेड एवरेज शेयर, अरे हो गया, लिखो ना, देयर फॉर वेटेड एवरेज शेयर, देयर फॉर वेटेड एवरेज शेयर फॉर 1920, और फिर अपने को निकालना है वेटेड एवरेज शेयर, क्योंकि प्रॉफिट तो पता चल गया ना, अरे बोलो ना, प्रॉफिट तो पता चल गया, बस वेटेड एवरेज निकालना है।
और प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर क्या निकल जाएगा, ईपीएस। तो वेटेड एवरेज शेयर फॉर 18 19। अब ये कैसे निकलेगा, इसका सिंपल सा रूल है, इक्विटी राइट इश्यू के पहले कितने शेयर थे, बोलो ना, राइट इश्यू पहले कितने शेयर थे, 5। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सुनो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं यहीं पे डायग्राम बना रहा हूँ। ये है 1 अप्रैल 19, 1 अप्रैल 19। राइट इश्यू कब हुआ, राइट इश्यू कब हुआ, डेट देखो, राइट इश्यू कब हुआ, 1 जून 2019, 1 जून 2019। ये कितना मंथ हुआ, ये कितना मंथ हुआ, अप्रैल में 2 मंथ हुआ। इसका मतलब ये जो 2 मंथ है, इस 2 मंथ में शेयर का दाम बढ़ा होगा, और 1 जून के बाद शेयर का दाम क्या होगा, कम होगा, यही ना। तो 2 मंथ तक शेयर का दाम बढ़ा होगा। तो 2 मंथ तक कंपनी के पास कितने शेयर थे, 5 लाख। 2 मंथ तक कंपनी के पास शेयर कितने थे, 5 लाख। 5 लाख इंटू 2/12 क्या था ना, अप्रैल और मई, क्योंकि 1 जून को उसने 1 लाख का राइट इश्यू कर दिया। तो 1 जून से नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 5 लाख पहले थे, और 1 जून को 1 लाख का नया आया था। 5 लाख तो पहले थे, और 1 जून को नए वाले राइट इश्यू आए 1 लाख शेयर। तो 1 जून से लेकर के 31 मार्च तक कितने शेयर हो गए, 6 लाख हो गए। तो अपने वेट निकालते थे ना, ऐसे तो वेट निकालते थे, 5 लाख इंटू 2/12, क्योंकि 2 मंथ तक 5 लाख था, इंटू कर देंगे राइट इशू फैक्टर। और राइट इशू फैक्टर निकालने के लिए याद है 21 डिवाइडेड बाई 20 करते थे। तो यहाँ पे करेंगे 21 डिवाइडेड बाई 20। सुनो ना, याद करने का तरीका, याद करने का तरीका, बड़ा प्राइस क्या है, मार्केट ना, तो अपने ऐसे याद करेंगे, बड़ा डिवाइडेड बाई छोटा, जो बड़ा प्राइस रहेगा डिवाइडेड बाई छोटा प्राइस, मतलब जो मार्केट प्राइस है और जो एक्स प्राइस है दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 20 कितना आया था, 1.05, यही था राइट इशू फैक्टर। अरे समझो मेरा बात को, ये क्या था, राइट इशू फैक्टर। इसी फैक्टर की वजह से शेयर का दाम बढ़ रहा था, इसी फैक्टर की वजह से शेयर का दाम बढ़ रहा था। तो अपने क्या किए, 5 लाख इंटू 2/12 किए। 2/12 इसलिए किए क्योंकि अप्रैल और मई तक कंपनी के पास शेयर कितना था, 5 लाख, और 1 जून को 6 लाख हो गए थे। 5 लाख प्लस 1 लाख नए वाले जो राइट इशू आए, 2/12 कर दे, इंटू 21 डिवाइडेड बाई 20। 21 डिवाइडेड बाई 20 का मतलब राइट इशू फैक्टर। राइट इशू फैक्टर हमेशा निकालोगे मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर प्राइस, जो एक्स वाला प्राइस आया था। प्लस कर दो, प्लस कर दो, यहाँ पर ब्रैकेट लगा के प्लस कर दो। अच्छा, 1 जून के बाद, 1 जून के बाद, हेलो, 1 जून के बाद कितने शेयर हो गए थे, कितने, 6 लाख, 6 लाख। और 1 जून से, हेलो, 1 जून से, 1 जून से प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया, 1 जून से प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब अब ये रोल में नहीं है, क्योंकि ये क्या करता था, प्राइस को बढ़ाता था। ये कब तक प्राइस बढ़ाएगा, जब तक राइट इशू नहीं हुआ है। एक बार राइट इशू हो गया तब ये रोल में नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं है। जून से लेकर के मार्च तक कितना मंथ हो रहा है, बोलो ना, जून से लेकर मार्च तक कितना मंथ हो रहा है, 10 महीने हो रहा है। इंटू कर दो 10/12, कितना आ रहा है बताओ तो, 5,87,500। ये हो गए वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। सबसे इजीएस्ट तरीका बताया हूँ तुम लोग को। यहाँ पे डायग्राम एक ठो बना लो छोटा सा। ये है 1 अप्रैल 2019, ये है 1 जून 2019, ये रहा 2 मंथ बिफोर राइट इशू, 2 मंथ बिफोर राइट इशू। और यहाँ पे राइट इशू फैक्टर लिखो ना, राइट इशू फैक्टर प्रिवेल कर रहा है, यहाँ पे राइट इशू फैक्टर प्रिवेल्ड कर रहा है। और ये क्या करेगा, प्राइस को, बोलो ना, ये क्या करेगा, प्राइस को बढ़ाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2019, जो ये 2 मंथ है, 2 मंथ बिफोर राइट इशू, इसी को अपने बोलते हैं राइट इशू फैक्टर प्रिवेलिंग। और ये क्या करेगा, प्राइस को बढ़ाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मंथ हो गए, 10 मंथ हो गए। ठीक है, तो यहाँ से जो प्राइस क्या होगा, कम होगा, यहाँ से प्राइस तो क्या होगा, कम होगा ना।
तो इसको अपने बोलते हैं एक्स, क्या था बोले तो, क्या था एक्स, सॉरी थ्योरेटिकल, या सुनो, एक्स राइट फेयर प्राइस, एक्चुअली बोलते हैं थ्योरेटिकल। अरे नहीं, जून से करो ना, जून से 31 मार्च करो। अरे अप्रैल कहाँ 3 होगा, 2 हुआ ना, अप्रैल में, यहाँ तो 1 जून है, तो जून नहीं काउंट करेगा। अरे भाई 12 में से अप्रैल और मई निकाल दे तो बचेगा 10 ही तो बचेगा। तो ये हो गया थ्योरेटिकल, ये जो 10 मंथ है ना, ये आपका हो गया थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर प्राइस। और यहाँ पे लिख दो नो रोल ऑफ, नो रोल ऑफ, नो रोल ऑफ राइट इशू फैक्टर, राइट इशू फैक्टर। ये सब डायग्राम रिवीजन में काम आएगा। यहाँ पे राइट इशू फैक्टर का नहीं है। और यहाँ पे लिख लो नोट, राइट इशू फैक्टर था क्या, 21 डिवाइडेड बाई 20। बोले ना राइट इशू फैक्टर क्या था, 21 डिवाइडेड बाई 20। जब तक राइट इशू नहीं हुआ है तब तक राइट इशू फैक्टर काम कर रहा है, एक बार राइट इशू हो गया तो राइट इशू फैक्टर काम नहीं करेगा। इसलिए देखना, जब तक नहीं हुआ था तो यहाँ राइट इशू फैक्टर काम कर रहा था, इसलिए इस मंथ में देखना 21 डिवाइडेड बाई 20 किए थे। एक बार राइट इशू हो गया तो क्या काम करेगा, नहीं काम करेगा, इसलिए देखना इस मंथ में नहीं किए थे। क्लियर हो गया। अब निकालते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ, वेटेड एवरेज शेयर फॉर 18-19। अब इनका निकालते हैं। लास्ट क्लास में तुम लोग पढ़ाया था कि अगर आपने इस साल राइट इशू फैक्टर ऐड किया है तो आपको, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि तुम लोग सेम 6 में है, अगर मुझे तुम्हारा कंपेयर करना है तो किसी दूसरे सेम 6 स्टूडेंट से करना पड़ेगा। तो पिछले साल का जो शेयर था, क्या पिछले साल के शेयर में राइट इशू फैक्टर था क्या, नहीं, लेकिन इस वाले शेयर में राइट इशू फैक्टर था। तो कल जो अपने सम्स किए थे कि करेंट ईयर में बोनस था, तो अपने क्या किया, प्रीवियस ईयर में बोनस को ऐड कर दिए, बेस क्या हो गया बराबर, फिर करेंगे कंपेयर। ऐसे ही अगर करेंट ईयर में राइट इशू फैक्टर है तो प्रीवियस ईयर में भी क्या करेंगे, राइट इशू फैक्टर ऐड कर देंगे। तो प्रीवियस ईयर का शेयर कितना था, 5 लाख। अरे पिछले साल का क्लोजिंग शेयर, तभी तो इस साल का ओपनिंग हुआ। तो पिछले साल का कितना शेयर था, 5 लाख। इसमें क्या ऐड कर देंगे, राइट इशू फैक्टर। और राइट इशू फैक्टर क्या है, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल एक्स प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है, 21 डिवाइडेड बाई 20, कितना आ रहा है बताओ तो, 5,25,000। हाँ नहीं वहाँ पे क्यों दिखाई, पिछले साल का, अरे पिछले साल का क्लोजिंग, पिछले साल क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। तो अपने क्या किए देखो ना, अपने क्या किए, ये इस साल नया था तो नए साल में अपने 21/20 कर रहे थे, मतलब राइट इशू फैक्टर ऐड कर रहे थे। तो मुझे कंपेयर करने के लिए पिछले साल के शेयर में भी राइट इशू फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह पिछले साल में हमने ये ऐड कर दिया तो आया 5,25,000, ये हो गया 5,25,000 शेयर। अब निकालेंगे अपने ईपीएस। हाँ क्या सूरज, नहीं समझा रहा तुम, नहीं समझ रहा, टेक्स्ट कर भाई, क्या चीज़। ये वाला क्या, ये वाला क्या सूरज, ये किसी को समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है, बताओ तो इसका बात थोड़ा मेरे को। बोलना आयुष, एक मिनट आयुष बोलना, क्या बोल रहा है ये। 18 वेट, वेट नहीं निकालना था, राइट इस, सुनो सुनो, वेट नहीं निकालना था, राइट इशू फैक्टर ऐड करना था। तो राइट इशू फैक्टर हमारा क्या था, 21/20। तो आपने क्या किया, करेंट ईयर में ये फैक्टर ऐड किया तो प्रीवियस ईयर के शेयर में भी ये फैक्टर ऐड किया, बस यही बोल रहा था भाई, यहाँ पे वेट नहीं निकलेगा। और अगर तुमको वेट निकालना है तो देखो ना, 2/12, क्योंकि 2 मंथ तक 5 लाख, 5 लाख था, और लास्ट में 10 मंथ तक क्या था, 6 लाख, तो इसलिए वेट यहाँ निकलेगा।
प्रीवियस ईयर में कभी वेट नहीं निकलता, वेट हमेशा करंट ईयर में निकलता है, और करंट ईयर में ऑलरेडी हम लोग वेट निकाल चुके हैं। ओके सूरज, ये तुम लोग को मतलब बोलने का मौका दिया, तुम लोग बोलते ही जा रहा है। थोड़ा सम सॉल्व करें, पहले सॉल्व करना दे, फिर डाउट पूछेंगे ना भाई। अभी माइक का ऑप्शन बंद कर देंगे, फिर कोई मैसेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिखने में तो आलस आएगा ना। एक बार पहले सम्स पहले सॉल्व कराना दे, फिर मैं जो भी ऐसा आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या कि मैं क्लास सम सॉल्व करके तुरंत क्लास बंद कर दिया हूँ? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। ऑलवेज पूछा हूँ क्या डाउट है बताओ। एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने दे, पूरा डाउट लूंगा, बस 2 मिनट वेट कर ले भाई। देयरफॉर लिखो ईपीएस, लिखो ना ईपीएस फॉर 1920, ईपीएस फॉर 1920। तो 1920 का प्रॉफिट कितना था लाइव स्टूडेंट? 1920 का प्रॉफिट कितना था? 19 15 लाख ना, 15 लाख। तो 15 लाख डिवाइडेड बाई 1920 का शेयर कितना है बोलिए तो? 5,87,500। 5,87,500 डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 2.50, ठीक है ना। फिर लिखो ईपीएस फॉर 89। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 11 लाख है ना, देख लीजिए 11 लाख था, डिवाइडेड बाई पिछले साल का प्राइस शेयर कितना था? अभी तो निकाले अपने लोग, अभी तो निकाले 5,25,000। अरे यही तो 5,25,000 कितना आ गया? 2.09। अब अपने बोल सकते हैं कंपनी पहले से क्या बेटर परफॉर्म की है, क्योंकि पिछले साल का ईपीएस था 2.09 और इस साल का ईपीएस कितना है? 2.55, बेटर परफॉर्म किया है ना। तो आपको कंपेयर करने के लिए अपने राइट इशू फैक्टर करंट ईयर में भी ऐड करेंगे और प्रीवियस ईयर में भी ऐड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। डाउट के लिए अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा, जो भी डाउट होगा मेरे से पूछ लो, ठीक है। अच्छा, मैंने हर टाइप का सम तुमको करवा दिया। अब इसे एक सम्स आता है ना कि आपको ईबीआईटी दिया रहेगा, ईबीआईटी में से कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये डिबेंचर वो एकदम इजी सम्स है, उसमें एकदम माथा नहीं लगेगा। मतलब बता तो, अगर मैंने 2 क्लास में जो भी पढ़ाया है अगर तुमको याद है तो मैं जिस दिन एफआरएफएसए का मैराथन लेकर आऊंगा, जिस दिन लेकर आऊंगा उस दिन मैं चैप्टर कवर करूंगा, क्योंकि ये 15 नंबर का चैप्टर है, समझ गए ना। तो उस दिन मैं इस पूरे चैप्टर का ना गिना चुना 4 से 5 सम्स कराऊंगा। हेलो, उस दिन मैं इस चैप्टर का गिना चुना 4 से 5 सम्स कराऊंगा, और वो 5 सम्स आपको 100% समझ में आएगा अगर आपने ये पूरा का पूरा डे 1 डे 2 समझा है। समझ गया मेरा बात? तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप डे 1 डे 2 इतना अच्छा से देख लो कि जिस दिन मैराथन में मैं एक्स्ट्रा सम्स कराऊं आपके मन में इफ और बट ना रहे, ये वाला ऐड क्यों हो रहा है, ये वाला ऐड क्यों नहीं हो रहा है। समझ गया ना?